हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आपको पता होगा ऑलरेडी मेरा लेटेस्ट जो रिसेंट वीडियो था, ओके, तो वो टिलविन सीएसएस पर ही था। ओके, तो वहाँ पर मैंने, अगर आपने वो देखा होगा तो आपको पता होगा, मैंने लास्ट में बोला है कि वहाँ पर हमारा पार्ट 1 वो वीडियो होने वाला है और सेकेंड पार्ट में आने वाले वीडियोस में निकालूंगी। तो यही वो सेकेंड पार्ट है जिसके अंदर आज हम देखने वाले एक टिलविन सीएसएस का यूज़ करके हम रिएक्ट में एक वेबसाइट बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बेसिक है यार, बहुत इजीली मैं आपको बताऊंगी। जैसे 2024 में जैसे चाहते हो ना, हम लोग खुद चाहते हैं ना, वैसे वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, तो बेसिक देखो, सबसे पहले बताती हूँ, टिलविन सीएसएस का फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखना, क्योंकि मैं वहाँ पे ना आपको, समझो एज अ बिगनर हो आपको टिलविन सीएसएस पता ही नहीं है रिएक्ट में क्या यूज़ होना है, कैसे यूज़ होना है। तो सारी चीज़ें मैं एक ही वीडियो में बता चुकी हूँ। इंस्टॉलेशन भी एक ही वीडियो में है एंड ट्यूटोरियल भी एक ही वीडियो में। यहाँ पे बहुत बेसिक ट्यूटोरियल मैंने दिया है। ओके, तो जो चीज़ें आपको ज़रूरी है, जो जाननी है एज अ टिलविन सीएसएस, आप अगर कहीं पर भी आपको कोड मिल जाते हैं तो उसमें चेंजेस करने के लिए, बस इसी वजह से वो आप एक बार देख लेना, उसके बाद ही ये वीडियो देख ला। ओके, अगर आप एज अ बिगनर हो, अगर आपको पता है टिलविन सीएसएस तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली आज हम क्या करने वाले हैं मैं वो बताती हूँ। ठीक है, तो देखो, टिलविन सीएसएस का पता है, अभी हमको पता चला, ट्यूटोरियल्स पार्ट हमने देख लिया कि बेसिक चीज़ें हमें पता है कि एक वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या लगने वाले। तो आज हम करने वाले एक न्यू बार क्रिएट। ओके, तो न्यू बार भी क्रिएट करेंगे, वो भी रिस्पॉन्सिव न्यू बार। ओके, तो न्यू बार सबसे पहले तो आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा। अगर आप HTML CSS सीखते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो न्यू बार ही चाहिए ना। तो मैं बेसिक न्यू बार ही आपको बताऊंगी कि टिलविन सीएसएस का यूज़ करके रिस्पॉन्सिव न्यू बार कैसे बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बाकी सारे स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे कि क्या हमारे वेबसाइट में लगने वाला है, क्या नहीं है, और कहाँ से। इन केस देखो, मैं अभी 2024 में हूँ, अभी मुझे पता चला कि एक्चुअली टिलविन सीएसएस का यूज़ करके एक वेबसाइट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो अभी मुझे रेडीमेड कोड चाहिए अभी, क्योंकि मैं इतना सब लिखते थोड़ी ना बैठने वाली हूँ। तो कहाँ से आपको टेम्पलेट लेने पड़ेंगे, कहाँ से आपको कॉपी पेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें मैं इसी एक ही वीडियो में बोलने वाली हूँ। तो इसीलिए ना आप क्या करो, ये पूरा वीडियो देखो। अगर आप एज अ बिगनर हो, टिलविन सीएसएस फर्स्ट टाइम सीखना चाहते हो, तो भी ये वीडियो देख सकते हो। क्यों पता है, क्योंकि मैं फर्स्ट आपको यही बताऊंगी कि न्यू बार हम कैसे बनाते हैं, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। जैसे आपको एक लाइक न्यू बार के अंदर पूरा रिस्पॉन्सिवनेस भी चाहिए, प्लस आपको ये सारी मार्जिन पैडिंग कहाँ पे कैसे लगाना, वो सारी चीज़ें भी पता चलेगी। प्लस आप रिएक्ट में एक न्यू बार बनाना भी सीख जाओगे। इसका मतलब सारे कंपोनेंट आप खुद बनाना सीख जाओगे, है ना। तो बस इसी वजह से, ठीक है, हम एक लाइक प्रॉपर हम एक वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर वगैरह रखेंगे। बस मैं न्यू बार को कोड इतना ही बताऊंगी टाइप करके, क्योंकि आपको क्लियर हो जाए एक बार में कि हाँ, वेबसाइट में खुद से भी कोड कर सकता हूँ, ये वाली आपको वाइब आ जाए। उसके बाद आप कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके कोड ऐड करके आपका एक रिएक्ट एप्लीकेशन, एक वेबसाइट भी बना सकते हो। ठीक है, तो चलो आज से वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ। तो जैसे कि सब लोगों को पता ही होगा, यहाँ पर मेरा एक वेबसाइट है। ओके, तो देखो मैंने ओपन कर रही हूँ। आज हम देखने वाले वेबसाइट। ओके, तो हमारा इंस्टॉलेशन हो गया, ट्यूटोरियल भी हो गया। नेक्स्ट जो पार्ट 1 में मैंने बता चुका है, जो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके ना मेरा प्लेलिस्ट देख सकते हो रिएक्ट जेएस पर, वहाँ पर आपको मिल जाते हैं सारे वीडियोज रिएक्ट रिलेटेड। ओके, ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे कमांड लाइन ओपन कर चुके हैं, यानी कि टर्मिनल ओपन कर चुके हैं। देन मैंने सारी चीज़ें क्लियर करके कोड डॉट को ओपन करके VS कोड ओपन कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे npm स्टार्ट कर देती हूँ। हमारा जो प्रोजेक्ट है ना, उसको रन कर देते हैं सिंपल। ठीक है, तो सिंपल मैंने H1 टैग के अंदर हाई श्रुति लिखा है और टिलविन सीएसएस का कुछ मैंने प्रॉपर्टीज ऐड करा है। ओके, सीएसएस के अंदर। ठीक है, ये इमेज का जो फोल्डर था उसको भी हम रिमूव करेंगे। अभी ये कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है, हाई श्रुति वेलकम बोल के। अब मैं ये इमेज का फोल्डर डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। समझो मेरे पास अभी सिंपल सा एक वेबसाइट है जो हम एज इट इज स्ट्रक्चर रखते हैं। ओके, जैसे देखो, पब्लिक फोल्डर के अंदर हमारे पास एक फाइल है और SRC फाइल के अंदर हमारे पास 4 फाइल्स है। ओके, हाँ, एज इट इज। और उसके अंदर देखो, index.js और app.js हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें। और app.js के अंदर जो भी मैं लिख रही हूँ वही मुझे फ्रंट एंड में वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, जिसमें मैंने हाई श्रुति वेलकम लिखा था, यही मुझे हाई श्रुति वेलकम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया। तो आज हम पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, फोल्डर बनाएंगे। हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर वाइज ही हम वेबसाइट बनाएंगे ना, तो फोल्डर स्ट्रक्चर बनाएंगे बहुत सिंपल। हम एक स्टैटिक वेबसाइट बना रहे हैं ना, तो सिंपल ही हम देखेंगे। ओके, टिलविन सीएसएस का यूज़ करके। ठीक है, तो सिंपली मैं SRC फोल्डर के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाना है आपको। एक बार मैं सारे क्लोज कर देती हूँ टैब्स जो भी ओपन थे। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट कर देते।
तो आप राइट क्लिक करके भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हो और ऊपर से भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एसेट का एक फोल्डर क्रिएट करूँ जिसके अंदर हमारे सारे इमेजेस रहेंगे, ओके। जो भी इम्पोर्टेड यानी कि जो भी इम्पोर्टेड इमेजेस हम यूज़ करेंगे, जैसे बैनर हो गया, कुछ भी इमेज हमें चाहिए तो वो सारे इमेजेस हम कहाँ रखेंगे, SRC फोल्डर के अंदर, एसेट फाइल के अंदर, ठीक है। एसेट यानी कि इमेजेस का फोल्डर, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है, सिंपल। सो नेक्स्ट हम फोल्डर क्रिएट करते हैं फिर। तो नेक्स्ट हम फोल्डर क्रिएट करते हैं, जैसे हमारे पास कंपोनेंट्स, ओके। तो हम इसके अंदर सारे कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे जो मल्टी यूज़ के लिए होता है। जैसे कि देखो, हम कंपोनेंट्स कैसे भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कार्ड कंपोनेंट हो गया, बटन कंपोनेंट, हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं जो मल्टीपल बार यूज़ होने वाला है, उसको हम कंपोनेंट बोल सकते हैं। जैसे हेडर और फुटर भी हमारी कंपोनेंट में आते हैं क्योंकि वो मल्टीपल पेजेस में यूज़ होता है ना, तो बस इसीलिए, ठीक है। तो कंपोनेंट्स बोल के एक फोल्डर क्रिएट हो गया। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे पेजेस बोल के, जो हमारे मेन पेजेस रहेंगे, जैसे कि होम पेज, प्रोडक्ट पेज, ये अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, ऐसे पेजेस सारे एक ही बार हमें डिस्प्ले करने हैं वो सारे पेजेस। तो इस तरीके वाले पेजेस को हम एज अ पेजेस के अंदर क्रिएट करेंगे, ठीक है। सिंपल हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर होगा। हमें सिर्फ 3 फाइल चाहिए, एसेट, कंपोनेंट्स, पेजेस, अभी के लिए स्टैटिक वेबसाइट के लिए, ठीक है। इतना याद रखना आप, ओके। इसके अंदर उसके रिलेटेड हम फाइल्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। जैसे देखो, अभी हमें एसेट के अंदर सिंपली हमें इमेजेस रखना है, मैंने बोला था वो सिर्फ इमेजेस रखने के लिए यूज़ करना, ओके। कंपोनेंट्स के अंदर मैंने फॉर एग्जांपल बोला था हेडर और फुटर, जो मल्टीपल टाइम्स हमें हर पेजेस में लगने वाला है, तो उसको एज अ कंपोनेंट क्रिएट करेंगे ना। तो कंपोनेंट क्रिएट करने के बाद उसको वर्क हम एज अ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर मैं सिंपली एक फाइल क्रिएट कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं राइट क्लिक करके ही क्रिएट कर देती हूँ, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। और यहाँ पर सिंपली आपको हर बार आपको क्या लिखना है, एक्सटेंशन रहेगा हमारा JS, ओके। तो देखो, सबसे पहले याद रखो, हर बार आप कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करोगे तो आपको कैपिटल फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना है, ओके। फिर हम यहाँ पर footer.js भी क्रिएट करेंगे। जैसे हेडर और फुटर हमारे 2 कंपोनेंट्स यहाँ पे क्रिएट हो गए, ठीक है। अब पेजेस की बारी। तो पेजेस के अंदर भी हमारे पास फाइल्स चाहिए ना, जो हमारा होम पेज रहेगा या अबाउट पेज रहेगा या कॉन्टैक्ट पेज रहेगा, जितने भी पेजेस रहेंगे जो मेन आपको मेन्यू में दिखाने, वो पेजेस आप यहाँ पे क्रिएट कर देना, ठीक है। मेन्यू में या हाइड भी आप रख सकते हो कहीं पर भी, लेकिन मेन पेजेस जो रिपीटेड नहीं होंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट तो home.js, ओके। तो सबसे पहले होम पेज हमारा रहेगा। सेकेंड हम और कौन सा बना सकते हैं, अबाउट हम बनाएंगे, ठीक है। तो सर्विसेज भी आप बना सकते हो, जैसे अबाउट हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, आपकी मर्जी। यहाँ पे मैं कुछ ऐसे रैंडम से बना के रख रही हूँ, सिर्फ हम स्टैटिक का बना रहे हो, उतना कुछ नहीं देख रहे, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ फोल्डर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होना चाहिए आपका, अगर आप एज अ स्टैटिक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो फर्स्ट टाइम तो, ठीक है। उसके बाद मैंने कॉन्टैक्ट.js भी फाइल क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास इतना कुछ हमने फाइल क्रिएट कर दिया, ऐसा हम मान के चलते हैं। चलो ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। और भी लगेंगे तब हम क्रिएट कर देंगे, जैसे सर्विसेज वगैरह वो चीज़ें हम बाद में देखते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं क्या करती हूँ, जैसे पेजेस के अंदर हमारे पास सबसे पहले होम पेज आता है, ठीक है। इन सभी को देखो, पहले तो कॉल करना पड़ेगा ना मुझे, कहाँ पर कॉल करना पड़ेगा, app.js में, यानी कि इन कंपोनेंट को मुझे कॉल करके फिर मुझे इनका यूज़ करना पड़ेगा ना। ये कंपोनेंट्स या ये पेजेस मुझे कहीं ना कहीं मतलब एक्सेस करने पड़ेंगे, तो वो कहाँ पे एक्सेस करूँगी दिखने के लिए फ्रंट पेज पर, तो वो मेरा अभी app.js के अंदर मुझे हाई श्रुति डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि यहाँ पर मुझे उनको कॉल करना पड़ेगा ना, कि यहाँ पर मुझे मेरे जो भी पेजेस है वो डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली बताती हूँ। जैसे मैंने हाई श्रुति निकाल दिया, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, सिंपली कंपोनेंट्स के अंदर का हेडर और फुटर कॉल करना है, कहाँ पर, app.js के अंदर। और उसी के साथ क्या, पेजेस के अंदर का होम भी मुझे यहीं पर कॉल करना है। क्यों मुझे हेडर फुटर कॉल करना है, क्योंकि मुझे जैसे मैं अपने एप्लीकेशन पर आऊँ तो मुझे हेडर का हेडिंग मुझे न्यू बार दिखना चाहिए। हेडर के अंदर हम क्या लिखने वाले, हेडर.js के अंदर हम न्यू बार का पूरा कोड लिखेंगे, फुटर के अंदर फुटर का कोड लिखेंगे, होम के अंदर बीच के सेक्शन का कोड लिखेंगे। तो जैसे मैं एप्लीकेशन को रन करूँ तो सबसे पहले मुझे फ्रंट पेज ऐसा डिस्प्ले होना चाहिए कि हेडर, होम पेज, फिर लास्ट में फुटर, ठीक है। तो अभी मैं इंपोर्ट कर रही हूँ हेडर को, ठीक है। तो देखो, हेडर को इंपोर्ट करने का बहुत आसान तरीका है। देखो, इंपोर्ट करना है, हेडर करना है, फ्रॉम करना है और उसका पाथ दे देना है, ठीक है। यहाँ पर हेडर लिखा है, यहाँ पे नीचे हेडर्स करा था मैंने, तो इसलिए वो एरर दे रहा था, ठीक है। अभी इसी तरह मुझे फुटर भी कॉल करना है, तो बस फिर कॉपी पेस्ट कर देती हूँ मैं, है ना। 3 बार कर देती हूँ, होम पेज भी चाहिए ना मुझे,
तो यहाँ पे फुटर कर देते हैं, ठीक है। तो हमने फुटर को भी कॉल कर दिया। फिर अभी लास्ट है हमारे पास होम, यानी कि मुझे स्टैटिक पेज में 3 चीज़ें तो मतलब कॉल करनी ही करनी है, जैसे हेडर, फुटर और होम, ठीक है। ठीक है, मैं होम का पाथ चेंज कर रही हूँ एक्चुअली, ओके, क्योंकि वो अलग पेजेस में है ना, यानी कि अलग फोल्डर में है। पेजेस फोल्डर के अंदर home.js पेज है, ठीक है। यहाँ पर मैं इन तीनों को कॉल कर देती हूँ। तो सबसे पहले मुझे हेडर कॉल करना है कंपोनेंट, उसके बाद मुझे होम कंपोनेंट कॉल करना है, उसके बाद मुझे फुटर कंपोनेंट कॉल करना है ना। यानी कि जब भी मैं हेडर, यानी कि हेडर में क्या होगा, कोड हमारा न्यू बार का कोड होगा, फुटर में हमारा फुटर का कोड होगा, होम के अंदर हमारा पूरे सेक्शन के कोड रहेंगे जो भी हमें डिस्प्ले करने हैं। जैसे हमारा कुछ भी टेक्स्ट हो जाए, बैकग्राउंड हो जाए, कुछ भी फ्रंट पेज में हम दिखाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हम होम में लिखेंगे। आ गए आपको समझ में? जैसे हम यहाँ पे बेसिक स्टार्टिंग में हम इस तरीके से हमने इसको कॉल कर दिया, यानी कि कंपोनेंट्स को कॉल कर दिया, ठीक है। तो हम एक स्टैटिक वेबसाइट बना रहे बहुत ही इजीली, ओके। इसीलिए यहाँ पे राउटर का अगर काम नहीं कर रही हूँ मैं, ओके। बाद में आपको सारी चीज़ें रिएक्ट में मैं स्पेसिफिक उनके टॉपिक वाइज बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखो, ओके। एज अ स्टैटिक क्रिएट कर रहे हो तो इतना कुछ ज़रूरत नहीं है आपको, ऐसे भी कॉल कर सकते हो, ठीक है आप। चलो ठीक है, तो फिर देखो अभी हमारे पास हेडर, होम और फुटर हमारे तीनों कंपोनेंट कॉल हो चुके हैं, ठीक है, app.js में, क्योंकि app.js हमारा फ्रंट पेज है, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर उन कंपोनेंट को कॉल कर दिया। अब मुझे कोड लिखना है बेसिक, ओके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम हेडर में जाके एक न्यू बार क्रिएट करेंगे जो रिस्पॉन्सिव रहेगा, ओके। टेलविन CSS का यूज़ करके हम एक रिस्पॉन्सिव न्यू बार बनाने की आज कोशिश करेंगे, ठीक है। वैसे हम बना ही लेंगे, मुझे पता है, आप बस एंड तक वीडियो देखना। अगर स्किप करोगे तो बहुत दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा ना। तो पूरा वीडियो देखना, ताकि आपको ना कोई भी, अगर हम क्लासेस लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो आपको एग्जैक्टली पता चले कि वो क्लासेस कैसे वर्क करते हैं बोल के, ठीक है। हम बहुत जल्दी जल्दी में सारी चीज़ें करेंगे लेकिन, ठीक है। चलो फिर मैं header.js के अंदर आ गई, यानी कि अभी मैं यहाँ से न्यू बार का पूरा करूँगी। सबसे पहले मुझे यहाँ पे फंक्शन कॉल करना है, इस हेडर कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि मैंने इंपोर्ट करा है app.js के अंदर। फिर तो मुझे एरर देता था ना वो, अब तक क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर अभी तक, मतलब अगर मैं कोड लिखती हुई थी डायरेक्ट HTML का, तो वर्क नहीं होता, क्योंकि जब तक हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे इस फाइल को, तब तक हमें डिस्प्ले नहीं होगा app.js के अंदर, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना है, फंक्शन क्रिएट करना है हेडर नेम से, सेम फाइल नेम का ही मैंने नेम एज अ फंक्शन क्रिएट करा है। रिटर्न के अंदर अभी के लिए यहाँ पर आप कोड लिख सकते हो कुछ भी, ओके, रिटर्न के अंदर। फिर उसके बाद हम यहाँ पर नीचे हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इंपोर्ट ऑलरेडी करा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नीचे आ जाते हैं हम, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एक्सपोर्ट। डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिफ़ॉल्ट लिख देना आप हर बार, एक डिफ़ॉल्ट आपके क्लास में होना ही चाहिए, ओके। डिफ़ॉल्ट लिख देंगे और एज इट इज़ फंक्शन का नेम हेडर, ठीक है। हो गया अभी ये विदाउट एनी एरर। चलो अच्छा है, इसी को मैं क्या करती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। हमारे जितने भी हमने जैसे कॉल करा है, फुटर को भी हम यही रखते हैं, ठीक है। एक साथ ही हेडर सिलेक्ट करके मैंने इसको फुटर कर देती हूँ, ठीक है। तो हमने फुटर का भी एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। इसी की तरह होम को भी कर देते। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ H1 के अंदर, ओके। जैसे ये फुटर है तो फुटर लिख देते, ताकि हमें समझ में तो आए, फ्रंट पेज में हमें डिस्प्ले तो हो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फुटर लिख दिया, यहाँ पर मैं हेडर लिख देती हूँ, यही कॉपी कर लेती हूँ यहीं से, ठीक है, ओके। इसी पूरे फाइल को, मतलब इसी पूरे कोड को मैं कॉपी करके होम के अंदर भी डालती हूँ, क्योंकि हमने इसको कॉल करा है ना, इसको एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो तीनों को सिलेक्ट कर देती हूँ, हेडर एक साथ Ctrl+D प्रेस करके और होम डाल देती हूँ, ठीक है, ठीक है। चलो अभी देखते हैं रिफ्रेश करके, ये देखो सबसे पहले मुझे हेडर आ गया, उसके बाद होम आ गया, उसके बाद फुटर आ गया। तो देखा हमारा कुछ इसी तरीके से हमने डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम हेडर के अंदर एक न्यू बार रहेगा, होम के अंदर हमारे सारे सेक्शंस रहेंगे, फुटर के अंदर हमारा फुटर रहने वाला है, ठीक है। एक वेबसाइट बनाने का, एक सिंपल स्टैटिक वेबसाइट बनाना है तो इसी तरीके से बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये हम टेलविन CSS के बेसिक स्टैटिक वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर आप कर रहे हो लाइक रिएक्ट पर या टेलविन CSS पर वर्क पहली बार, तो देखो सबसे पहले कुछ एक्सटेंशन है उसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि देखो सबसे पहले एक इंस्टॉलेशन रहता है लाइव सर्वर, ओके। तो जैसे ही मैं लाइक
विदाउट एनी रीलोड मैं अगर बिल्ड करना चाहती हूँ, मेरा पूरा जो भी प्रोजेक्ट चल रहे ना एज इट इज़ लाइक चलता रहे, तो इस वजह से हम क्या यूज़ करते हैं, एक एक्सटेंशन रहता है। ओके, तो हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, सिंपली आपको एक्सटेंशन पर क्लिक करके यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आप इसको लाइव सर्वर बोल के आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल आपको लिखना है लाइव सर्वर को। तो ऑलरेडी ये मेरे पास इंस्टॉल्ड है, तो इसीलिए मेरे पास डिसेबल या अनइंस्टॉल का आ रहा है। तो अब इसको इंस्टॉल कर देना अपने साइड से। ठीक है, तो अगर नहीं होगा तो इस वजह से क्या होगा, आपको बार बार ना आपको लाइक रीलोड या उसको npm स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस वजह से यूज़ होता है। तो मैं बार बार लाइक npm स्टार्ट कहाँ करती हूँ, ऑटोमेटिकली वो रीलोड हो जाता है ना, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लाइक कोड को सेव कर देती हूँ। तो इस कारण हो रहा है ये। ओके, तो ये आप कर देना अपनी साइड में अगर नहीं हो रहा होगा तो। ठीक है, ये एक्सटेंशन आप कर देना लाइक इंस्टॉल। ओके, तो एक और एक्सटेंशन है जो टिलविन CSS का यूज़ कर सकते हो आप। ओके, तो उसमें क्या होता है कि जब भी आप टिलविन CSS की जो भी क्लासेस या प्रॉपर्टीज यूज़ करोगे तो ऑटो आपका फिल हो जाता है ना, ऑटो सजेशन देता है। तो इस वजह से ये वाला एक टिलविन CSS का आप यूज़ कर सकते हो, जो है मैं ओपन करके दिखा देती हूँ। तो देखो, टिलविन CSS इंटेलिसेंस। ओके, तो ये वाला एक एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर देना। ये मेरे पास नहीं था। जब भी आप टिलविन CSS पर एज अ वर्क करना चाहते हो तो इसको एक इंस्टॉल कर देना। ये ऑटो सजेस्ट करता है तो बेटर आपको लगता है, आपको ना बार बार मतलब ये करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ऑटो सजेस्ट देता है तो आपको मतलब समझ में आएगा कि हाँ बाबा यहाँ पे ये आ जाता है, यहाँ पे ये आ जाता है, तो इससे आप बेटर ये कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए ये दो एक्सटेंशन अगर आपके पास नहीं होंगे तो इंस्टॉल कर देना। ठीक है, चलो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। जैसे मैं H1 टैग के अंदर मैं ले रही हूँ कुछ ऐसे ही टेक्स्ट। ओके, यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर देते, क्लास नेम। तो यहाँ पे मैं रखना चाहती हूँ जैसे टेक्स्ट कलर दे देते हैं, तो टेक्स्ट ब्लू और हाइपन करके मेरे को वहाँ पे लाइक उसका कलर कोड देना पड़ेगा, हो ना, मतलब 200 500 और जितना आपका लाइक कलर डार्केस्ट चाहिए उतना आपको दे सकते हो। तो यहाँ पे देखो उसके सामने एक कलर का एक लाइक ये आ गया है ना, तो ऐसा आपको समझ में आता है कि हमने कलर दिया है बोल के। तो ये एक ऐसा आपको बता देता है, मतलब टिलविन CSS का और भी है, ऑटो सजेशन भी देता है। वो बाद में देगा, जब आप एक बार में दो बार में यही चीज़ें रिटर्न जब आप ऐड करोगे ना तब से वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी मुझे सजेस्ट नहीं कर रहा, कोई नहीं, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो हाय मैंने लिखा तो ब्लू कलर में मुझे वो टिलविन CSS का जो भी मैंने लिखा था वो आ गया। ठीक है, एक और दो तीन हमारे पास सेटिंग्स हम कर सकते हैं। जैसे कि देखो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक tilwin.config.js बोल के एक फाइल हमारे पास आ गया था जब हम इंस्टॉल कर रहे थे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कंटेंट का तो देखा था। यहाँ पर देखो थीम भी हमारे पास मिलती है, यहाँ पर हम एक्सटेंड्स भी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको कैसे एक्सटेंड्स ऐड करते हैं, जैसे कि हम कलर कोड, हम अपना खुद का कलर कोड एज अ यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, कलर डालती हूँ, कलर के अंदर मैं यहाँ पे की और वैल्यू देना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक की देती हूँ जैसे प्राइमरी। ठीक है, यहाँ पे आप सिंगल कोट या डबल कोट में आप प्राइमरी दे दो और उसका कलर दे दो। जैसे मैं यहाँ पे जब भी मैं यहाँ पे प्राइमरी ऐसा लिखूँ कलर के अंदर, तो मुझे यहाँ पे लाइक ठीक है रेड कलर में डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे रेड कलर दे देती हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास रेड आ गया। मैं इसका कोड दिखा देती हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, header.js के अंदर ये देखो क्लास नेम मैंने टेक्स्ट प्राइमरी लिखा, यानी कि मैंने डायरेक्ट एक कस्टमाइज कलर को ही कॉल कर दिया। तो बेसिक आपका क्या करना है, जब भी आपको टेक्स्ट प्राइमरी लिखोगे यानी कि वो क्या करेगा, यहाँ पर आके एक बार वो देख लेगा, मतलब यहाँ से वो एक्सेस करेगा कि प्राइमरी यानी कि रेड कलर देना है, तो वो रेड कलर कर दिया उसने उस टेक्स्ट को। तो देखा, ऐसे आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, आप अपने हिसाब से कलर मल्टीपल भी दे सकते हो। जैसे मैं अभी कॉमा दे के फिर से दूसरा कलर भी दे सकती हूँ, या तो यहाँ पर मैं कुछ अलग कर देती हूँ, कलर ग्रीन कर देती हूँ। ठीक है, मैंने ऑलरेडी कॉल करा है उसको, तो यहाँ पर देखो कॉल ग्रीन कलर हो गया टेक्स्ट का। ठीक है, कॉल हो गई। तो देखा, मतलब इजी है ना। वैसे अगर आप चाहते हो कि एक स्टैटिक से कोई तो कस्टमाइज कलर आपके पास हो, जो आप फर्स्ट लाइक सेकेंडरी और प्राइमरी आप ऐसे देना चाहते हो, जैसे एक रहता है ना बैकग्राउंड कलर यही होना और टेक्स्ट का कलर यही होना एक चीज़ को, तो आप ऐसे कस्टमाइज कर सकते हो और इसी को सिर्फ आपको कॉल कर देना है। तो मैं यहाँ पे सेकेंडरी लिख रही हूँ और सेकेंडरी कलर हमारा रहेगा जैसे कुछ भी दे सकते हो, मैं ब्लू दे देती हूँ। ठीक है, तो अगर आप सिंपल आपको क्या करना है, कॉल सेकेंडरी करना है। ठीक है, टेक्स्ट हाइपन सेकेंडरी करोगे तो वहाँ पे ब्लू कलर रख जाएगा उसको। अभी क्या हो रहा है, ग्रीन कलर लग गया क्योंकि हमारा प्राइमरी कलर ग्रीन है। ठीक है,
अभी मैं इसको हटा के सेकेंडरी कर देती हूँ, ठीक है। तो ये देखो अभी ये ब्लू कलर हो जाएगा। तो ऐसे आपका लाइक आप एक खुद का कस्टमाइज कलर यहाँ पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। 2 3 4 जितने चाहिए उतने आप कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत बेसिक है, ठीक है। इसी के साथ आप जैसे फ़ॉन्ट फैमिली भी यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। तो आप अपना एक ऐसा रहता है ना कि यही फ़ॉन्ट फैमिली मुझे सारे इसमें यूज़ करने हैं, तो उसको को बार-बार मैं कहाँ पे कॉल करूँ। तो इससे बेटर है ऐसा आप क्रिएट कर देना, कस्टमाइज़ कर देना कि यही फ़ॉन्ट फैमिली बोल के। तो उसके अंदर भी प्राइमरी एज़ अ प्राइमरी आप दे सकते हो। हाँ, एक और चीज़, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे प्राइमरी दे रही हूँ इसका मतलब आपको प्राइमरी देना है। ये की और वैल्यू यार, की आप कुछ भी दे सकते हो, श्रुति दे दो, प्रीति दे दो, प्रतीक्षा दे दो, कुछ भी दे दो। और वैल्यू जो रहती है ना वो एक्चुअल दे दो। जैसे कि फ़ॉन्ट फैमिली की नेम्स क्या-क्या रहते हैं वही नेम आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। जैसे मैंने कलर के अंदर देखो प्राइमरी, सेकेंडरी, यहाँ पे कुछ भी दे दो, श्रुति, प्रीति, लेकिन कलर क्या दिया है, वैल्यू क्या दिया है, ग्रीन और ब्लू, वो ओरिजिनल होना चाहिए, यानी कि उसके रिलेटेड। जैसे आपने कॉल करा है कि एट्रीब्यूट कलर्स, तो उसी रिलेटेड आपने वहाँ पे उस की के सामने वैल्यूज दिए, ठीक है। ये प्राइमरी सेकेंडरी में ऐसे रैंडम सा कुछ भी दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी अपना मन से दे दो, नेम दे दो, ABCD दे दो, कुछ भी दे दो। सिर्फ आपको वहाँ पे टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट को कॉल करना है यानी कि एक कलर को कॉल करना है तो सिंपल आप क्या लिखोगे, टेक्स्ट हाइपन, ये प्राइमरी लिख दोगे तो ग्रीन कलर हो जाएगा, टेक्स्ट हाइपन सेकेंडरी करोगे तो ब्लू हो जाएगा। उसी जगह अगर फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ कर रहे हो तो कैसे लिखोगे, तो टेक्स्ट थोड़ी ना लिखोगे, आप क्या लिखोगे, फ़ॉन्ट लिखोगे। फ़ॉन्ट हाइपन प्राइमरी लिखोगे, जो भी प्राइमरी की वैल्यू रहेगी, जैसे अभी मैं प्राइमरी वैल्यू इसकी वैल्यू क्या कैसे रखना मैं आपको बताऊंगी इसके बाद, लेकिन आपको समझ में आ रहा है ना आपको कॉल कैसे करना है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल भी दिखा दूंगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो बेसिकली हम क्या करने वाले, फ़ॉन्ट फैमिली जो है यानी कि फ़ॉन्ट जो है ना वो हम गूगल से डाउनलोड करेंगे। यानी कि देखो आपको ये भी मालूम होना चाहिए ना, अगर समझो इन केस आपको फ़ॉन्ट के नेम्स पता नहीं, ओके, तो आप क्या करोगे, गूगल पर जाके सर्च करोगे मुझे ये पसंद है, उसको अप्लाई कैसे करना है आपको पता नहीं, तो मैं आपको वो भी बता दूंगी, ठीक है। तो सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। इसको देखो क्या करना है, आपको क्रोम ब्राउज़र पर जाना है। चलो चलते हैं फिर, चलो न्यू टैब पर हम चलते हैं। सिंपल यहाँ पर आप लिख दो फ़ॉन्ट बोल के, या तो गूगल फ़ॉन्ट लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सिंपल सा आपको लिखना है फ़ॉन्ट गूगल या गूगल फ़ॉन्ट्स, ठीक है। आ गए, सबसे पहले आ जाता है देखो गूगल फ़ॉन्ट्स बोल के। इसके अंदर चलते हैं फिर, ये क्या हो गया, ठीक है, ये नीचे वाले में चलते हैं, ठीक है। ओके, उसको क्लोज कर दिया सर्च वाले में। यहाँ पर आपके पास कितने सारे आ जाते हैं देखो, इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पे बहुत सारे रोबोस्ट है और ये बहुत सारे कितने सारे नेम्स है यहाँ पे देखो, या आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे पॉपिंस है और ये बहुत सारे हैं, इनमें से आप जैसे आपको पसंद है वो वाला कर सकते हो सिलेक्ट, ठीक है। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, ये वाला जो भी है, ओके। तो मुझे ये चाहिए तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पर हम आ गए, तो यहाँ पे आने के बाद इसको एज इट इज़ आप नेम सेव भी कर सकते हो, मतलब कॉपी भी कर सकते हो। आप इसका नेम यहाँ से भी कॉपी कर देना, ठीक है। यहाँ पर साइड में देखो आपके पास गेट फ़ॉन्ट बोल के यहाँ पर आपके पास मिल रहा है, ठीक है, ये बटन, इसको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देखो आपके पास आ रहा है गेट एम्बेड कोड, ओके, यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। गेट करने के बाद गेट एम्बेड पर क्लिक कर देना है। इसी के साइड में यहाँ पे इंपोर्ट भी मिल रहा है, देखो ये इंपोर्ट भी आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। आपको सिंपली ये इंपोर्ट का पूरा देखो कोड जो भी मिल रहा है स्टाइल टैग के अंदर का, उसको यहाँ से कॉपी करना है, ना कि स्टाइल टैग के साथ, ठीक है। यहाँ से कॉपी कर दिया और आपको कहाँ डालना है, ये index.css जो हमारा ग्लोबल CSS है। आपको पता है ना ग्लोबल CSS कौन सा है, index.css। तो इस पर लेके आना है और यहाँ पर आपको इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये देखो इंपोर्ट वाइज हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। सेव कर दो इसको एज इट इज़, ठीक है। हमारे पास ये फ़ॉन्ट आ गया, ओके। सिंपल, कितना इजीली हमने एक फ़ॉन्ट को एक्सेस भी कर लिया और इसको इंपोर्ट भी कर लिया, देखा। तो अब इसका यूज़ करना है एक्चुअली, ओके। तो यूज़ कैसे करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, ओके। तो रिटर्न चलते हैं हम। यहाँ पर देखो यहाँ पे नीचे CSS यहाँ पे लिखा हुआ है, या तो इसका जो नेम है, ओके, यहाँ पे नीचे ही आपको मिल रहा है CSS बोल के, ठीक है। यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली उसका नेम दिख रहा है OS वर्ड बोल के, ओके, ये वाला, ठीक है। यही था ना, हमने यही देख के तो इसको ले लिया था, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते फिर
सिंपल। और हमारा जो कॉन्फ़िग फाइल है ना टेलविन का, यहाँ पर ले आके डाल देते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही करना है। यहाँ पे प्राइमरी जब भी डालोगे ये वाला फ़ॉन्ट उसको लग जाएगा। देखो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्लाउड लाइक नेट अगर कनेक्शन नहीं मिलता है तो ये वर्क नहीं होता है प्रॉपर, तो इसलिए हम डबल डबल देते हैं एरे के अंदर, ठीक है। तो देखो अगर इसको मिल जाता है तो ये ले ले, अगर इसको नहीं मिल जाता है यानी कि ये वाला फ़ॉन्ट थोड़ा सा लेट हो रहा है उसको आने में, तो तब तक तो कुछ डिस्प्ले होना चाहिए ना, कोई तो फ़ॉन्ट लेके उसको डिस्प्ले करना चाहिए। तो आपको सिंपली क्या करना है, उसको कॉमा देके एक और लाइक डिफ़ॉल्ट आपको एक डिफ़ॉल्ट आपको उसका नेम देना है फ़ॉन्ट फैमिली का, ठीक है। जैसे मैं लिख देती हूँ कि सेंस सीरी बोल के, ठीक है। सेंस सिरिफ सॉरी एफ डालना भूल गई, चलो ठीक है डाल दूंगी मैं। तो ये देखा मतलब एक डिफ़ॉल्ट, ओके। जब भी मैं प्राइमरी कॉल करूँगी यानी कि फ़ॉन्ट हाइपन प्राइमरी करूँगी तो ये कॉल हो जाएगा। अगर उसको नेट मिल रहा है गूगल से, उसको वो मिल रहा है वो वाला फ़ॉन्ट, तो वो डिस्प्ले करेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट वाला वो डिस्प्ले करेगा, ठीक है। अभी आती हूँ मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देती हूँ, ठीक है। ये देखो अभी मैं क्या कर देती हूँ, इसको कॉल कर देती हूँ फिर सिंपली, ओके। क्या करना है हमको, प्राइमरी कॉल करना है ना कि वो की, ओके, लाइक वो नेम करना है, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं सिंपल, मैं यहाँ से प्राइमरी को कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। ये कोई ये नहीं है, ओके। आप जितने चाहे उतने लिख सकते हो। तो प्राइमरी फ़ॉन्ट ऐसा कर दिया क्योंकि प्राइमरी प्राइमरी आप कंफ्यूज हो जाए। मैंने जैसे बोला था आप ऐसा कुछ भी नेम दे सकते हो इसका, ठीक है। तो ये देखो सिंपल सा मैंने फ़ॉन्ट प्राइमरी लिख दिया। अभी आके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखो ये ऊपर का जो फ़ॉन्ट मैंने प्राइमरी करा था तो इसको कैसे लाइक डिस्प्ले हो रहा है, हमारे बाय डिफ़ॉल्ट कैसे डिस्प्ले हो रहे हैं होम और फुटर, और ये कैसे डिस्प्ले हो रहा है, देखा। तो इतना आसान है यार, मतलब एक अगर आपको गूगल फ़ॉन्ट को यूज़ करना है, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से वहाँ से कोई भी सिलेक्ट करके आप ऐसे यूज़ कर सकते हो अपने वेबसाइट के अंदर, ठीक है। ये हमने लाइक टिलविन CSS के अंदर एज अ कस्टमाइज एक प्राइमरी लाइक फ़ॉन्ट क्रिएट करा है, ठीक है। इसको आप ऐसा भी ले सकते हो लाइक कस्टमाइज करके भी, या आप डायरेक्ट उसको फ़ॉन्ट के साथ वैसे भी ले सकते हो उसका नेम देके, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कैसे लेना है आपको, ठीक है। ये मैं चाहती हूँ कि ये हेडिंग के लिए सब जगह पे ये यूज़ हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा कस्टमाइज लिया है, ठीक है। चलो ठीक है, चलो ठीक है, मैं ये सिर्फ एग्जाम्पल दिखाने के लिए ये मैंने करा था, ठीक है। मतलब ऐसा आप कर सकते हो। तो मैं इसको हटा देती हूँ, इसकी मुझे अभी कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं अभी यहाँ से। चलो तो सबसे पहले हम न्यू बार को स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। तो न्यू का टैग ओपन कर लेते हैं, न्यू का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे न्यू बार का न्यू टैग ओपन कर लिया। इसके अंदर हम सारी चीज़ें कॉल करेंगे जो भी हमारा न्यू बार का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं डिस्प्ले हो रहा क्योंकि हमने कुछ लिखा ही नहीं उसके अंदर ना, तो बेसिक है ना। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा लोगो रखना चाहते हैं न्यू बार के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, जैसे मेरे पास एक लोगो है ही नहीं, तो मैं क्या करती हूँ फ़ॉन्ट ऑसम पर चलती हूँ और वहाँ से मैं एक लोगो ले लेती हूँ, यानी कि एक आइकॉन ले लेते हैं, ठीक है। सिंपल आपको न्यू टैब पर जाना है और यहाँ पे लिखना है फ़ॉन्ट ऑसम, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओगे, देन ये फ्रंट आपको पहले ही मिल जाता है, फ्रंट वाला फर्स्ट वाला जो भी है उस पर लिंक पर चले जाना आप, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर आपके पास लाइक गेट स्टार्टेड भी मिल जाता है, या तो आइकॉन्स भी मिल जाते हैं न्यू बार में, ये देखो यहाँ पर। तो यहाँ पर आइकॉन्स पर चलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे फ्री आइकॉन्स भी मिलेंगे और प्रो आइकॉन्स भी मिलेंगे, हम फ्री यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। बेसिकली सिलेक्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ इसका सीडीएन लिंक हम कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। सिंपल सा आपको क्या लिखना है, देखो न्यू टैब पर चलते हैं, फ़ॉन्ट ऑसम सीडीएन लिंक बोल के आपको डालना है न्यू टैब के अंदर, ठीक है। सीडीएन लिंक, तो इसका भी फर्स्ट आपके पास एक लिंक आ जाता है, ठीक है। ये देखो ये फर्स्ट लिंक पर ही आपको जाना है, लाइब्रेरीज लिखा हुआ। तो यहाँ पे इसका कुछ इंटरफेस ऐसा डिस्प्ले होगा। तो फर्स्ट इसमें ही आके आपका फर्स्ट लिंक जो लेटेस्ट में चल रहा है उसी को कॉपी करना है, ओके। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से। तो इसको कहाँ पे डालना है, तो इसको डालना है हमें index.html के अंदर, यानी कि जब भी आप अगर लिंक कॉपी करते हो तो आपको डालना है index.html फाइल के अंदर, ठीक है। जैसे हेडर के अंदर हम डालते हैं HTML के अंदर, तो वैसे ही यहाँ पर भी index.html के अंदर डालना है, जो है पब्लिक फोल्डर के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आती हूँ मैं, यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो आप लाइक कमेंट करके फ़ॉन्ट ऑसम सीडीएन लिंक ऐसा बोल के, ठीक है। या तो फ़ॉन्ट ऑसम इतना लिख दो और पेस्ट कर दो। तो एक्चुअली ये क्या हो गया, लाइक सिर्फ लिंक आ गया क्या, ओके। तो रिटर्न चलते हैं, रिटर्न जाके वहाँ से डायरेक्ट हम लिंक टैग में से भी लिंक ले सकते हैं, ठीक।
देखो ये कोड पर आ रहा है ना, इसको क्लिक कर देना। ओके, तो इस पर अभी आ जाएगा। ठीक है, ये देखो मैंने डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे लिंक टैग के अंदर ही आपको मिल रहा है। तो मतलब देखा, इतना इजीली हमने कॉपी पेस्ट भी कर दिया और हमारा सीरियल लिंक भी वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ से मैंने एक आइकॉन समझो, यहाँ पर आते हैं, फिर एक आइकॉन में सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से अभी। चलो ठीक है, मुझे ये आइकॉन लेना है। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं सिंपल सा। तो क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपके पास मिल जाता है, ये देखो कोड, या तो आपको HTML में मिलेगा या तो आपको रिएक्ट में मिलेगा। ठीक है, तो हम HTML में चाहते हैं, सिंपल सा HTML में हम आई टैग के अंदर हमें मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर आके मैं देख भी सकती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ तो ये देखो हमें मिल रहा है। तो बेसिकली आप HTML का यूज़ करके CDN में से भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, CDN लिंक का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे तो हम यूज़ करते ही है ना, हम बूटस्ट्रैप के अंदर भी ऐसे तो यूज़ करते हैं। क्या पता हम रिएक्ट के अंदर कैसे करें, कि रिएक्ट का यूज़ करके इंपोर्ट वगैरह करके, तो वो भी तो आपको जानना ज़रूरी है ना, वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर रिएक्ट का भी ऑप्शन है, आप रिएक्ट में भी हम इसको फ़ॉन्ट को लाइक फ़ॉन्ट ऑसम के सारे आइकॉन्स को ले सकते हैं। देखो कुछ इस तरीके से ये आ जाता है। ठीक है, तो इसको अभी ये जो एरर आ रहा है, इस एरर को हटाने का क्या मतलब कैसा तरीका है, वो सारी चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है ना, क्योंकि अगर आप रिएक्ट में करना चाहते हो तो रिएक्ट का ही यूज़ करोगे ना कि लाइक ऐसा सीरियन लिंक वगैरह यूज़ करके। ठीक है, तो मैं आपको वो बताती हूँ। ठीक है, सिंपल आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। जैसे सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे रिएक्ट के अंदर अगर फ़ॉन्ट ऑसम के आइकॉन यूज़ करना है तो आपके पास दो तरीके, एक है ग्लोबल इंपोर्ट और सेकेंड है इंडिविजुअल। ओके, तो हम सिंपली इंडिविजुअल का ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो ज़्यादा इंडिविजुअल यूज़ होता है, तो कैसे करना मैं आपको बताऊंगी। ग्लोबल भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन इंडिविजुअल भी यूज़ करना। ठीक है, तो देखो दोनों में सेम ही तरीके। ठीक है, कुछ छोटे मोटी चीज़ें छोड़ो। तो देखो यहाँ पर अभी आपको ना सिंपली, अगर हम HTML में जैसे कॉपी करके पेस्ट करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी आप इंडिविजुअल या ग्लोबल में कोई भी एक कॉपी करके पेस्ट करना है। ठीक है, तो इससे पहले आपको सेटअप भी तो करना पड़ेगा। जैसे हम CDN लिंक का, अगर हम CDN यूज़ करते हो तो CDN लिंक हम सबसे पहले डालते हैं, तभी तो हमें आइकॉन डिस्प्ले होते हैं। तो हमें अगर रिएक्ट का यूज़ करना है तो हम उसको कैसे एक्सेस करते हैं, हमें भी इसका CDN लिंक डालना पड़ेगा क्या, तो वही देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, न्यू पर टैब पर चलो और यहाँ पे लिखो फ़ॉन्ट ऑसम इन रिएक्ट। ओके, सिंपल सा आपको लिखना है। ठीक है, तो उसका फर्स्ट लिंक जो भी आता है आपको उसको ओपन करना है। तो फर्स्ट लिंक कैसा आएगा मैं आपको बताती हूँ, ये देखो, रिएक्ट फ़ॉन्ट ऑसम डॉक्स। ओके, इसको आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में आपको बताया क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बेसिक मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगी, लाइक आप इतना पढ़ते मत बैठो, जैसे मैं कर रही हूँ वैसा कर देना। ठीक है, तो देखो जैसे मैं क्लिक कर देती हूँ, यहाँ पर आ जाती हूँ रिएक्ट पर गेट स्टार्टेड पर। ओके, सबसे पहले मुझे यहाँ बोला जाता है कि NPM के अंदर 3 पैकेज आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा जब भी आपको फ़ॉन्ट ऑसम यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इन तीनों को हम यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेंगे। ठीक है, एंड तीनों को एक साथ आप इंस्टॉल तो नहीं कर सकते, 1 बाय 1 आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो कॉपी मत करना। ठीक है, तो यहाँ से हम आते हैं, एक को इंस्टॉल कर मतलब एक को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और हमारा जो टर्मिनल ओपन है ना उसको क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको स्टॉप कर लेते हैं, Ctrl+C दबा के क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एज इट इज क्लियर कर देते हैं सबसे पहले। ठीक है, हम 1 बाय 1 चेक कर रहे हैं, तो कितना जाएगा कितना आएगा देखने में आता है। ठीक है, एंटर हिट कर दिया तो देखो थोड़े से टाइम में मेरा ये इंस्टॉलेशन हो भी जाता है। ठीक है, उतना कुछ टाइम नहीं लगेगा आपका भी, तो वेट करते हैं थोड़ा सा ही। तो ये देखो हो भी गया, कितनी जल्दी है ना। तो सेकंड हम करते हैं अभी। ठीक है, ये नेट पर डिपेंड करता है, आपका नेट कितना स्पीड है उतना जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे तो देखा जाए तो मेरा मिड लेवल पे ही रहता है, तो जल्दी हो रहा है तब भी, यानी कि इतना पैकेजेस का कोई है नहीं इसका इशू। ओके, इतना टाइम लग सके वो ऐसा कुछ। ठीक है, ये भी हो गया देखो, एंड थर्ड आते हैं। ठीक है, ये वाले थर्ड पर भी आ गए, एंड इसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ठीक है, फिर हमारे तीनों चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर इंस्टॉल हो चुकी है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हम इंडिविजुअल और ग्लोबली जो हमारे पास मिल रहे हैं ना, लाइक फ़ॉन्ट ऑसम के जो आइकॉन्स हैं उनको हम यूज़ कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, कौन सा हमको डिस्प्ले जल्दी होता है तो उस हिसाब से आप वो पे अंदाज़ा लगा सकते हो, और कैसे आपको इम्पोर्ट करके उसको यूज़ करना है वो भी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्स के अंदर सारी चीज़ें बताई गई है, लेकिन तब भी देखो मैं आपको सिंपल बता दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो ग्लोबल आपके पास मिल रहा है, इंडिविजुअल आपके पास कोड मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी एक लाइक कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो ये है हमारे पास लाइक इंडिविजुअल। ओके, ये जब भी आपको आइकॉन और लाइक करली ब्रैकेट के अंदर आता है तो इसको इंडिविजुअल बोलना है, और ये जो है वो ग्लोबल है। ठीक है, मैंने ग्लोबल यहाँ पे डाला है। तो नेक्स्ट मैंने क्या किया, इंपोर्ट करा है फ़ॉन्ट ऑसम आइकॉन को। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रॉम कहाँ से हुआ है, वो @font awesome/react font awesome।
तो देखो ये आपको इंपोर्ट करना है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली एरर चला जाएगा 7 नंबर पे, या तो आपको एरर आ जाएगा। ये ऑटो फिल हुआ है तो इसलिए मेरा जल्दी में आपको समझ में नहीं आया कि मैंने वो इंपोर्ट करा है। ठीक है, चलो ठीक है, आपको ये वाला डिट्टो एज इट इज मेरी तरह ही लिखना है अगर आप फॉन्ट ऑसम आइकॉन यूज कर रहे हो तो। ठीक है, ये ग्लोबल हम आइकॉन अगर यूज कर रहे हो तो। ठीक है, तो अगर अभी मैं जाके देखती हूँ तो अभी मेरे पास यहाँ पे लाइक आइकॉन नहीं डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अभी मेरा ये लाइक कांट रीच दिस पेज, क्योंकि हमने npm स्टार्ट हमने रोक दिया था ना, npm स्टार्ट तो हमने किया ही नहीं था। ठीक है, फिर से npm स्टार्ट मैंने कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं अभी फिर से वो रन हो रहा है, यानी कि रिलोड हो रहा है पेज हमारा, जो भी प्रोजेक्ट है हमारा। थोड़ा सा वेट करते हैं फिर। ठीक है, तो यहाँ पे रन हो चुका है। तो यहाँ पर देखो होम और फुटर दिख रहा है, हमें हमारा आइकॉन नहीं दिख रहा है न्यू बार में। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ग्लोबली वो वर्क नहीं कर रहा प्रॉपर। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इंडिविजुअल वाला जो था ना उसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, वो वर्क होता है कि नहीं वो देखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ गए, देन अभी अभी हमने इसको कॉपी कर लिया था। ठीक है, तो रिएक्ट के अंदर तो अभी इंडिविजुअल पर आते हैं और यहाँ से ये वाला कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको सिर्फ क्लिक करना है और कॉपी हो जाएगा। इसी के नीचे मैं डाल देती हूँ। ठीक है, ये देखो हो गया। तो अभी मुझे ये एरर दे रहा है, ये देखो यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि इसको ये एक्सेस नहीं हो रहा ना। ये क्या डाला है आपने, एक वेरिएबल डाले जैसा डाला है, लेकिन ये कहाँ पे इंपोर्ट ही नहीं करा, तो इसको एक्सेस नहीं हो रहा, तो इस वजह से एरर दे रहा है। तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा इस वाले फॉन्ट ऑसम को, यानी कि एक आइकॉन को। तो इसको कैसे इंपोर्ट करते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये देखो हमने इसको लाइक इंपोर्ट कर दिया। तो इंपोर्ट कैसे करना है, देखो इंपोर्ट करना है वही जो आइकॉन है आपको एज इट इज ऊपर लिखना है। ओके, करली ब्रैकेट के अंदर ऐसे मल्टीपल लिख सकते हो। ठीक है, फ्रॉम कहाँ से करना है, देखो @font awesome /free solid svg icons, यानी कि हमने फ्री सॉलिड svg आइकॉन्स हमने फॉन्ट ऑसम के वेबसाइट से लिए है। तो इस वजह से यहाँ पर आपको ऐसे आप मल्टीपल लाइक कॉमा देके आप कॉल कर सकते हो इसको। ठीक है, आपको समझ में आ गया, ऐसा आपको इंपोर्ट करना है। ओके, ठीक है, तो हमारा ये एरर चला गया। तो अभी देखते हैं हम ब्राउजर पर कि हमारा ये लाइक अभी तो हमारा क्या आइकॉन डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, तो ये देखो अभी मुझे ये आइकॉन डिस्प्ले हो रहा है, देखा मतलब कितना इजीली हमें ये डिस्प्ले हो रहा है ना। मतलब कोई उतना ये नहीं है, ग्लोबली हम वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है, लेकिन अगर इंडिविजुअली आप करोगे तो आपको डिस्प्ले होता है, जैसे मैंने बोला था, क्योंकि इंडिविजुअली वो एक एक को कॉल करता है ना आइकॉन को, तो इस वजह से हमें जल्दी डिस्प्ले होता है। तो इस वजह से आप ग्लोबली की जगह इंडिविजुअली आप ऐसे कॉल कर देना। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या रिमूव करना है अभी के कोड में से मैं आपको वो दिखाती हूँ। ठीक है, तो जैसे कोड के अंदर हम आ गए, तो पहले तो हमने इंपोर्ट करा था फॉन्ट ऑसम आइकॉन को जो हमने यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमें क्या करना है, अभी ये एरर देगा क्योंकि फॉन्ट ऑसम आइकॉन हमें यूज करना है। तो ऊपर भी हमने कॉल करा था, नीचे भी हमने कॉल करा था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो ग्लोबली हमने जो फॉन्ट ऑसम का लिंक लिया था ना उसको हमें रिमूव करना है, यानी कि हमें 8 नंबर लाइन जो है ना उसको रिमूव करना है बेसिकली। तो उसका यूज ही नहीं है ना, सेम चीजें हम डबल बार लाइक कॉल कर चुके हैं, लेकिन हमारा नीचे का जो 9 नंबर का है वो डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन 8 नंबर का डिस्प्ले नहीं कर रहा है, क्योंकि वो 8 नंबर का हमारा ग्लोबली हमने फॉन्ट आइकॉन लिया है एंड 9 नंबर का हमने इंडिविजुअली आइकॉन लिया है। ठीक है, तो इस वजह से हमें 8 नंबर का वर्क नहीं कर रहा है, तो 8 नंबर का हम हटा देते हैं और 9 नंबर का हमने ऐसा वर्क कर रहा है और ऐसा हमको इसको इंपोर्ट करना है। तो याद रखो, ऊपर हमें 2 इंपोर्ट करने हैं और नीचे हमें वो जो फॉन्ट हम आइकॉन यूज कर रहे हैं उसको आइकॉन के अंदर करली ब्रैकेट के अंदर कॉल हुआ रहता है और उसको एज 2 नंबर पर हमने कॉल करा, वैसे आप मल्टीपल कॉल कर सकते हो। ठीक है, इतना याद रखो बस। चलो ठीक है, मैंने इसको कमेंट कर दिया। अभी न्याव के अंदर हमें क्या करना है, तो फॉन्ट ऑसम यानी कि एक आइकॉन तो चाहिए, हमारा लोगो तो चाहिए हमें, लेकिन बाद में चाहिए ना, जब मुझे वो लोगो लाइक डिस्प्ले करना है तब मैं उसको डिस्प्ले करूँगी। ठीक है, इसको बाहर निकालते हैं, ये चाहिए मुझे कोड इसलिए मैं रखी हूँ। तो न्याव हम फिर से स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ से हम न्याव बार को स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है, आई नो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट थी यार, इसी वजह से मुझे बोलना ज़रूरी लगा, क्योंकि आप अगर पूरा सीख रहे हो तो पूरा सीख लो, ये मेरा ये था। ओके, तो चलो ठीक है, नाउ के अंदर हम क्लास नेम ऐड करते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले तो P3 करते हैं, क्योंकि जो भी हम ऐड करेंगे तो P3 हम पैडिंग दे रहे हैं। ओके, पैडिंग बूस्टअप की तरह ही दे रहे। फ्लेक्स हम यूज़ करेंगे जस्टिफाई सेंटर जस्टिफाई बिटवीन बोल के, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर हम कितने भी ड्यूस या कितने भी हम लाइक कंटेनर इसके अंदर यूज़ करेंगे तो एज अ जस्टिफाई बिटवीन रहेंगे। ठीक है, तो आइटम हम इन सभी को सेंटर कर देते हैं और इनका बैकग्राउंड जो रहता है ना वाइट कर देते हैं। तो अब मुझे कुछ डिस्प्ले नहीं होगा, बैकग्राउंड वाइट के कारण यहाँ पे जगह तो उसने ले लिया लेकिन कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर जब तक हम कुछ ना लिखे तब तक।
ठीक है, स्पेस तो उसने ले लिया ना, तो इस हिसाब से आपको पता तो चल ही गया होगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये टैग लेते हैं। यहाँ पर हम HREF के अंदर अभी के लिए तो हैशटैग ही लगा देते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई लिंक नहीं है। फिर इसको हम ID दे देते हैं एज अ ब्रांड। ओके, ये हमारा ब्रांड नेम रहेगा या ब्रांड ID रहेगी या ब्रांड लोगो रहेगा। ठीक है, तो सिंपल मैं क्या करती हूँ, इस ए टैग के अंदर मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा फॉन्ट ऑसम के आइकॉन्स है ना, ये मुझे डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, यहाँ पर मैं आके इसको डाल देती हूँ। ठीक है, ये देखो मैंने डाल दिया। ठीक है, ये जो 10 नंबर का लाइन है, आप इसको स्किप भी करोगे तो भी चलेगा। ओके, ये ग्लोबली ये आपको वैसे भी डिस्प्ले नहीं हो रहा ना, तो इस वजह से इस 10 नंबर लाइन को आप रिमूव कर देना आपके इसमें। मैंने रख दिया, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी डिस्प्ले हो जाए तो डिस्प्ले हो जाए, बस इसी वजह से। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, वैसे एक पर एक एरर आ रहा है ए पर, तो वैसे ये एरर नहीं है, वार्निंग है। चलो ठीक है, कोई वार्निंग का उतना सीन नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये देखो मेरे पास एक आइकॉन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, ये हमारा लाइक इतना सा साइज में है। ठीक है, मैंने जूम करा था इसलिए बड़ा दिख रहा था। ठीक है, इसी के साथ मुझे कुछ टेक्स्ट भी चाहिए, जैसे मैं शॉप नाउ, मेरा ये वेबसाइट का नेम रखना चाहती हूँ, तो मैं शॉप नाउ यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, ये देखो कुछ इस तरीके से हमारा शॉप नाउ बोल के ये लाइक लोगो विथ टेक्स्ट हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एक ब्रांड लोगो हमारा बन के रेडी हो चुका है नाउ के अंदर। ठीक है, ए टैग के अंदर हमने इसको डाल दिया। ठीक है, सेकंड हम आते हैं, तो सेकंड हम इसके अंदर ना सिंपली ID मैंने निकाल दिया था गलती से, तो ब्रांड और फिर से लिख देते हैं ID को। इन केस हमें लगा CSS लगाने की ज़रूरत है तो हम ID का यूज़ कर सकते हैं, तो बस इसी वजह से। ठीक है, अगर आप लेना चाहते हो तो दे दो, नहीं देना चाहते हो तो छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसे दे दिया। ठीक है, चलो ठीक है। तो अभी देखो बेसिकली मैं यहाँ पर क्लास नेम लिखना चाहती हूँ, क्योंकि इसको थोड़ा सा और हम ये कर देते हैं ना, तो मैं यहाँ पे फ्लेक्स यूज़ करना चाहती हूँ, तो फ्लेक्स हम यूज़ करेंगे। और मैं यहाँ पे गैप देना चाहती हूँ दोनों के बीच में 2-2 का, तो दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप आ जाए तो बोल के। ओके, उसके बाद आइटम हम सेंटर कर देते हैं इन दोनों को, तो मे बी ये थोड़ा सा अच्छा डिस्प्ले हो जाए, तो बस इसलिए। ठीक है, तो चल के देखते हैं एक बार फिर। यहाँ पर देखो कुछ बेटर लग रहा है, बस वो गैप थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मुझे, लेकिन बेटर लग रहा है। ठीक है, गैप ठीक है 2 दिया है हमने, तो 1 भी हम दे सकते हैं, तो कोई बात नहीं। जो मैंने शॉप नाउ लिखा है ना, इसको मैं स्पैन टैग के अंदर लेती हूँ। मे बी इन केस मैं इसको कोई अलग क्लास नेम रखना चाहती हूँ तो इसके अंदर रख दूँ, है ना, तो क्लास नेम रख देते हैं इसके अंदर। तो क्लास नेम हम जैसे रख देते हैं लाइक ये टेक्स्ट बोल्ड रहे। ठीक है, इसको थोड़ा सा फॉन्ट हम बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखो प्रॉपर अभी एक प्रॉपर डिस्प्ले हो रहा है जैसे हमारे लोगों के साथ। ठीक है, और गैप भी मैं जैसे बोला था लाइक गैप बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो इसको लाइक गैप हटा ही देते हैं। ठीक है, तो गैप हटाने के बाद ये मिलके थोड़ा अच्छा दिख रहा है, वैसे तो मुझे उतना भी ख़राब नहीं दिख रहा। अगर आप रखना चाहते हो तो रख भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। तो गैप हम 1 कर देते, ठीक है, उसमें क्या है 1 कर देते। ठीक है, तो ये देखो ये बेटर लग रहा है, अभी थोड़ा सा गैप आ चुका है दोनों के बीच में, तो ये परफेक्ट है। ओके, परफेक्ट। ठीक है, चलो फिर हमारा लोगो का यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो चुका है। सो नेक्स्ट हम यानी कि नेक्स्ट हम ड्यू पर ही आ जाते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट मैं चाहती हूँ यहाँ पर अगर मेरा लोगो है तो यहाँ पर मेरे पास एक बटन हो जाए, जो बटन मेरा बेसिकली वो वाला बटन होना चाहिए जो मोबाइल व्यू में हमारे पास रहता है ना, वो बटन जो मेन्यू की टाइप, वो बटन में बना देती हूँ। तो ड्यू के अंदर मैं बना देती हूँ, तो ड्यू हम क्रिएट कर दिया, बटन हमने क्रिएट कर दिया। बटन के अंदर मुझे वो फॉन्ट आइकॉन यूज़ कर चाहिए ना, यानी कि फॉन्ट ऑसम का आइकॉन यूज चाहिए। तो बेसिकली मेन्यू टाइप का कुछ बटन है ना वो, यानी कि मेन्यू टाइप का आइकॉन है, तो हम सिंपली हम मेन्यू लिख देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर देखो ये वाला आ गया, तो ये मुझे चाहिए फर्स्ट वाला ही। ठीक है, जो बेसिकली फ्री है। ठीक है, और भी है बहुत सारे, मैंने सोचा कि कुछ अलग ले लेते हैं कोई अलग सा, लेकिन सारे तो प्रो ही है, कौन इतना मतलब ये करेगा, फ्री में जो मिल रहा है उसको ले लेते फिर। ठीक है, ठीक है, चलो फ्री वाला ही ले लेते हैं। वैसे मैं देख रही थी और भी अच्छे खासे कोई है तो यूज़ कर सकते थे हम, लेकिन कोई है ही नहीं, लाइक सारे प्रो में ही है, मेन्यू टाइप डिस्प्ले भी नहीं हो रहा। रिएक्ट में चलते हैं, रिएक्ट में से यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने और बटन के अंदर इसको डाल दिया। तो आपको पता है ना लाइक ये मैंने गलती से ग्लोबल अरे हाँ ग्लोबल ही मैंने इसको ले लिया है ना, इसलिए मुझे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। देखो ग्लोबल और आपको इंडिविजुअल में आपको पता चल ही गया होगा, लाइक आपको डिस्प्ले नहीं होता है तब। ठीक है, ये देखो यहाँ पर आना है, इंडिविजुअल पर आना है, देन आपको यहाँ से इंडिविजुअल वाला कॉपी करना है। जब भी आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर मिलता है ना फॉन्ट ऑसम का आइकॉन,
उसको समझ जाना कर्ली ब्रैकेट के अंदर आया इसका मतलब वो इंडिविजुअल है, ठीक है। यहाँ पर देखो कॉमा देके मैं मल्टीपल, जैसे मैंने बोला था मल्टीपल आप ऐसे कॉल कर सकते हो। ओके, मैंने कॉल कर दिया, तो अभी रिफ्रेश कर देती हूँ तो ये देखो यहाँ पर आ गया मेरे पास एक आइकॉन, ठीक है। ये मैंने कॉर्नर पे रखा है, यानी कि मेरे पास 2 है, जस्टिफाई बिटवीन कराए तो कॉर्नर पे आ गए, इतना इतना उसने दोनों में गैप ले लिया, ठीक है। तो ये देखो हमने 2 चीज़ें करी है, एक है हमारा लोगो, सेकंड है हमारे पास एक ड्यू जिसके अंदर हमने हाइड जो मेन्यूज का था वो हमने रखा है, ठीक है। मैं चाहती हूँ इसको क्लास दे दूँ, क्लास नेम, तो मैं इसको ना लाइक P2 दे देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा पैडिंग आ जाए, बहुत ही ज़्यादा कोने में लग रहा था, ठीक है। ये परफेक्ट लग रहा है जैसे मेरा लाइक लोगो है, ठीक है। तो जैसे अब मैं चाहती हूँ इसको एक ऑन क्लिक फंक्शन दे दे। ओके, तो ऑन क्लिक लिखते हैं और यहाँ पर मैं लिखती हूँ हैंडल मी बोल के फंक्शन क्रिएट कर देते, ठीक है। तो अभी तो एरर देगा ना क्योंकि हमने इसको कॉल नहीं करा ऊपर, तो कॉल कर देते हैं इस फंक्शन को, तो फंक्शन के अंदर यानी कि हमारा रिटर्न के ऊपर हम इसको फंक्शन कॉल कर देंगे, तो फंक्शन क्रिएट करते हैं और हैंडल मेनू के अंदर कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर दिया और हमारे पैरेंथेसिस ओपन क्लोज कर दिया, ठीक है। तो रिटर्न के अंदर अभी मैं कुछ भी लाइक रिटर्न कर देती हूँ, ठीक है। एक मल्टीपल करना चाहते हो तो सिंगल आप लाइक पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज करके उसके अंदर मल्टीपल आप लिख सकते हो। जैसे मैंने हाय श्रुति, हेलो श्रुति, कुछ तो लिख दिया, हेलो लिख दिया, ठीक है। छोड़ो, ये आ रही है क्या, सब कुछ को ओपन हो गया था, ठीक है, कोई नहीं। अभी देखो इसको अगर रिफ्रेश कर दी तो वैसे तो अभी इसको ओपन लाइक क्लिक करूंगी तो कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, मतलब वो एरर देगा मुझे, छोड़ो। लेकिन क्लिकेबल तो है, ऑन क्लिक पर मुझे रिटर्न तो नहीं मिल रहा लेकिन क्लिकेबल तो है, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर ना इंपोर्ट कर देती हूँ होम कंपोनेंट को, तो मैं ऐसा देना चाहती हूँ जैसे मैं उसको क्लिक करूँगी होम कंपोनेंट पे लाइक जाना चाहिए। क्या ये वर्क होता है? हम ट्राई कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपली होम कंपोनेंट को कॉल कर रही हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, पाथ मैंने दे दिया प्रॉपर, ठीक है। अब मैं रिटर्न करना चाहती हूँ इस कंपोनेंट को, ठीक है। जब भी मैं उस वाले बटन को क्लिक करूँ तो ये होम कंपोनेंट पर रीडायरेक्ट होना चाहिए। क्या ऐसा ये वर्क होता है? पता नहीं, इसलिए मैंने ट्राई करा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आ जाती हूँ और सिंपली मैं रिटर्न के अंदर के ब्रैकेट्स निकाल के डायरेक्ट एक ही कंपोनेंट ऐड कर देती हूँ, ठीक है। ये देखो कोई एरर तो नहीं है वैसे देखा जाए तो, लेकिन वर्क होता है कि नहीं पता नहीं मुझे। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते थे, देखो ये वैल्यू ऑब्जेक्ट टाइप कुछ तो एरर आ रहा है, छोड़ो। वैसे मुझे पता है कि वर्क नहीं करेगा बोल के, लेकिन कोई नहीं, हमने यहाँ पे रिटर्न में ऐसा ही कुछ कॉल कर दिया, ऐसा समझ जाते हैं, ठीक है। ये इसका हम बाद में देखते हैं, इसका एक्चुअली व्यू स्टेट यूज़ करके मैं आपको बताऊँगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ईजी जाएगा आपको, ठीक है। तो वो हम करेंगे बाद में, एंड में ये करेंगे चीज़, ओके। तो इसको कैसे करना है, क्या करना है, अभी हम ज़्यादातर चीज़ लाइक ये करेंगे, सिंपल हम रखने की कोशिश करेंगे। सिंपल स्टैटिक वेबसाइट बना रहे हैं ना, तो इस वजह से। तो अभी के लिए मैं क्या करती हूँ, सिंपल से यहाँ पे अलर्ट दे देती हूँ इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। अलर्ट तो वर्क होते हैं कि नहीं वो देखते हैं, ठीक है। मैंने अलर्ट के अंदर हेलो लिख दिया, तो एक बार जाके देखते हैं, रिटर्न कर देते हैं इसको अलर्ट को, ठीक है। अच्छा, तो रीलोड जैसे मैं कर रही हूँ, मतलब पहले ही जैसे मैं आई हूँ तभी वो वर्क हो रहे हैं ना, तो ठीक है, कोई नहीं। हम अलर्ट को हटा देते हैं, हम कंसोल कर देते हैं, फिर क्या मतलब आए नहीं, कोई दिक्कत आई नहीं और वो वर्क हो जाए, ठीक है। ऑन क्लिक तो हमारा चल रहा है, इतना तो हमें पता चला। अलर्ट हम रखते नहीं है क्योंकि वो बार बार हमें डिस्टर्ब करेगा, फिर कंसोल कर देते, कंसोल ओपन करके कौन दिखने वाला, इस वजह से, ठीक है। यहाँ पे मैं हेलो कर देती हूँ, ठीक है। चलो यार छोड़ो इसका, मतलब एक्चुअली हमें क्या देखना है, हमें प्रैक्टिकल देखना तो है, लेकिन हमें सिंपल सा हमें लाइक स्टैटिक वेबसाइट बनाना है, तो इसमें हम जाते नहीं है उतना कुछ। अभी मैं कंसोल में आके देखती हूँ तो हेलो प्रिंट हो रहा है, देखो पहली बार जैसे रिलोड करती हूँ हेलो प्रिंट हो रहा है, जैसे ही क्लिक करती हूँ तो तब वो वर्क नहीं कर रहा है। छोड़ो, उसका यूज स्टेट वगैरह यूज़ करके करेंगे हम वो सारी चीज़ें। आज लाइक न्यू बार बना रहे तो पक्का एक रिस्पॉन्सिव न्यू बार बनाएंगे ना, एकदम परफेक्ट वाला। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने मिलेगी, इसलिए आप ये मिस मत करना ये पूरा वीडियो, ठीक है। तो चलो ठीक है, अभी हमने अब तक क्या बनाया, सिंपल सा एक लोगो बनाया। लोगो कैसे बनाना, उसका टेक्स्ट के जो भी हमारे लाइक क्लासेस तो हमने वो लगा के देखा। एक ड्यू बनाया जिसके अंदर एक फ़ॉन्ट आइकॉन यूज़ करा है। जो हमने पैडिंग देके एक ऑन क्लिक फंक्शन भी चला है। हमने अलर्ट विलर्ट ये भी देख लिया कि उसको एक फंक्शन को अलर्ट कैसे देते हैं, ठीक है। ये इतना हमने देख लिया, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, ओके।
तो एक और चीज़ आपको पता है ना, ट्यूटोरियल में मैंने क्या बोला था, जैसे टेलविन सीएसएस क्या वर्क होता है, जैसे ही अभी मैंने ये सारी चीज़ें करी है, तो ये एक्चुअल में कहाँ पे वर्क होने वाली है ज़्यादातर, ये मोबाइल व्यू में यूज़ होती है, ठीक है। तो मैंने वो जो मेन्यू ऐसा आइकॉन लिया है वो किस लिए लिया है, वो मोबाइल व्यू के लिए एक्चुअली लिया है। यहाँ पर हम ब्राउज़र पर हाइड कर देंगे उसको बाद में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको छोटा छोटा करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, मेरा एक्चुअली मोबाइल व्यू में मेरा ये ऐसा डिस्प्ले होना मेरे को चाहिए, इसी वजह से मैंने लिया। टैबलेट के लिए कुछ और लेंगे, मतलब ब्राउज़र के लिए कुछ और लेंगे हम, ओके। तो मोबाइल व्यू के लिए तो अभी परफेक्ट सा बना है हमारे पास, ओके। इंटरफेस हमारा जो भी था, ठीक है। टेलविन सीएसएस सबसे पहले मोबाइल को सीएसएस देता है, फिर टैबलेट को, फिर ब्राउज़र को। ऐसा आप इस फॉर्मेट में जाना, उल्टा जाना, ओके। जैसे हमारे बाकी सब पहले ब्राउज़र पर हम वर्क करते हैं, फिर मीडिया क्वेरी या रिस्पॉन्सिवनेस हम बाद में देते हैं ना टैबलेट और मोबाइल व्यू को, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ जैसे ये वाला जो बटन है ना, इसको मैं एमडी पर आने के बाद हिडन करूँ, यानी कि जब भी ये एमडी के बाद, यानी कि एमडी यानी कि हमारा क्या है, मैंने जैसे बोला था ट्यूटोरियल में, एमडी यानी कि हमारा ब्राउज़र है। जैसे ये ब्राउज़र पर आ जाए, मैं चाहती हूँ कि वो आइकॉन हाइड हो जाए। तो देखो, ये हाइड हो गया, ये देख रहे हो, हाइड हो गया। अभी मैं टैबलेट पर आती हूँ, यानी कि एसएम पर, तो मुझे वो डिस्प्ले होगा। देखो धीरे धीरे मैं आती हूँ, ठीक है। ये देखो एसएम पर, यानी कि ये टैबलेट का है तो मेरे को डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं मोबाइल व्यू के अंदर भी आती हूँ तो भी मुझे डिस्प्ले हो रहा है। तो मुझे एसएम के अंदर भी हिडन चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इसी को सेम मैं एसएम को भी हिडन कर दूंगी, ठीक है। इसी के साथ लिख देते हैं फिर एसएम हिडन, ठीक है। देखो अभी एसएम के अंदर भी हिडन हो जाएगा, यानी कि टैबलेट के लिए भी हिडन हो जाएगा। ये देखो टैबलेट के अंदर भी हिडन हो रहा है, और सिर्फ ये वर्क कर रहा है जब हमारा मोबाइल व्यू आ जाता है। तो मुझे यही तो चाहिए, जब भी मोबाइल व्यू ओपन हो जाए तब भी मुझे वो आइकॉन चाहिए। बाकी टाइम मैं जो भी हमारे लाइक मेन्यूज रहेंगे वो डिस्प्ले कर दूंगी। तो देखा, टेलविन सीएसएस उल्टा वर्क होता है, ठीक है। जैसे मैंने सिंपल सा लिखा है, तो वो सारी चीज़ें सिंपल सी मोबाइल व्यू के लिए अपलोड होगी, है ना। और बाकी मैं मोबाइल और क्या टैबलेट और ब्राउज़र के लिए तो मैं खुद से उसको हिडन दे दिया, ठीक है। तो ये ऐसा वर्क होता है उल्टा, ठीक है। ये तो मैंने ट्यूटोरियल में ये सारी चीज़ें समझी है ठीक से, यहाँ पर भी मैंने बताया। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो ठीक है, अभी मुझे क्या करना है इसके ऊपर, अभी क्योंकि हम इसके ऊपर क्या करना चाहते हैं, हम मेन्यू बनाएंगे ना हमारा ब्राउज़र के लिए। तो मैं एक ड्यू क्रिएट कर देती हूँ, ठीक है। सिंपल सा मैंने ड्यू क्रिएट कर दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा प्रॉपर रहते, ठीक है। तो उसके बाद क्लास नेम या आईडी दे देते, ठीक है। सबसे पहले क्या लेंगे, लाइक आईडी दे देते इस पूरे ड्यू को। तो ये हमारा न्यू आइटम्स रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम सारे न्यू आइटम्स के नेम लिखेंगे, जैसे पेजेस के नेम है, ओके, मेन्यूज हमारी। तो इसके अंदर सिंपली मैं ए टैग के अंदर ले लेती हूँ, फिर क्योंकि क्लिकेबल रहेंगे ना तो इस वजह से। तो एच आर ई एफ मैंने ले लिया, हैश टैग ही दे देते हैं। अभी हमारे पास कोई ऐसे पेजेस नहीं है, हम अप्लाई करेंगे। एंड क्लास नेम, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा स्टाइल भी देंगे, तो बस इसी वजह से। एंड इसको मैं जैसे फाउंट मैं चाहती हूँ कि इसको मीडियम रहे, यानी कि थोड़ा सा लाइक बोल्ड, थोड़ा सा बोल्ड हो जाए, मीडियम यानी कि, ओके। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे ये देखो होम लिखा है और मीडियम पर मैंने लिखा है, तो ये साइड वाला मेरा बोल्ड है शॉप नाउ, और ये मीडियम है। तो कैसा डिस्प्ले हो रहा है इन दोनों में, देख रहा हूँ, मतलब ये मैं चाहती थी, ठीक है। ठीक है, चलो। तो ऐसा आप मीडियम भी फ़ॉन्ट आप दे सकते हो, ओके। या तो बोल्ड दे सकते हो या तो मीडियम दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं चाहती हूँ हुवर करे, हुवर करने के बाद मैं इसका कलर चेंज करूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देना चाहती हूँ कलर कुछ अलग, जैसे मैं टेक्स्ट का कलर चाहती हूँ चेंज हो जाए। तो टेक्स्ट हाइपन मैं कलर का कलर कुछ भी दे सकते हो, मैं दे देती हूँ लाइक प्राइमरी कलर, ओके। क्योंकि मेरा ग्रीन कलर एज अ प्राइमरी आपको पता है, मैंने ऐड करा था ऑलरेडी कॉन्फिग जेएस के अंदर। उसी के साथ मैंने और भी ऐड करा था, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, ये देखो। तो देखो हमने कलर का तो मैंने आपको बताया था, ओके। प्राइमरी में मैंने ब्लू रखा है, सॉरी ग्रीन रखा था, और सेकेंडरी में हमने ब्लू रखा था, ओके। तो अभी मैं चेंज कर रही हूँ, छोड़ो। अभी देखो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली मैंने पहले कैसे बोला था, प्राइमरी मैंने नाम रखा था और उसके अंदर मैंने दो चीज़ें कॉल करी थी, वो मैंने आपको बताया था। इस बार मैं क्या करी हूँ, उसका नेम अलग करी हूँ। प्राइमरी फॉन्ट फैमिली के अंदर पहले मैंने डिस्प्ले करा है और बॉडी करा है, ओके। डिस्प्ले यानी कि हेडिंग के लिए यूज़ करूँगी, बॉडी यानी कि बॉडी के अंदर जो भी लिखा होगा उसको यही फॉन्ट दूंगी, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ऐसे कॉल करा है, आपकी मर्जी कैसा भी कॉल कर सकते हो। इसका यूज़ करूँगी नहीं करूँगी वो तो पता नहीं, लेकिन कॉल तो ऐसा कर सकते हो, तो इसलिए बताया मैंने, ओके। तो आप ऐसा आप अपना कस्टमाइज फॉन्ट फैमिली या आपके कलर्स ऐसे आप कस्टमाइज आप अपने खुद के ऐसे दे सकते हो, ठीक है। जो आप लाइक पूरे थीम को लगाना चाहते हो, एक रैंडम सा कहीं पे निकाल के रखते हैं ना हम लोग ग्लोबली कहीं तो स्टोर करके
करके रखते हैं, तो वैसे टेलविन में आप ऐसा स्टोर करके रख सकते हो, इसका यूज़ कर सकते हो पर्टिकुलर थीम वाइज। ओके, तो सिंपली मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर प्राइमरी कलर ब्लू कर रही हूँ और सेकेंडरी कलर मैं यहाँ पर रेड कर रही हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगेगा ग्रीन से। ओके, तो इसलिए तो अभी मैं जब भी इस पर हुआ करूँगी तो क्या आएगा, अभी मुझे ब्लू कलर आएगा, ये देखो, है ना, बेटर है ना। तो मैं ऐसा चाहती थी लाइक ब्लू कलर बेटर ग्रीन से। ठीक है, ठीक है, चलो अच्छा है। तो अभी देखो हमने हुअर का भी कैसा लगा ना, हमने ऑलरेडी ट्यूटोरियल्स में देखा ही है, तो आपको ये तो पता ही चला होगा। अभी हम तब भी, जिनको नहीं पता उनको तो यहाँ पे क्लियर भी हो गया होगा हम हुअर टेक्स्ट को कैसे करते हैं वो भी। ठीक है, चलो ठीक है, अच्छा है। तो इसी तरह से मैं 2-3 और बना लेती हूँ फिर मेन्यूज़। ओके, इसको मैं क्या कर देती हूँ, आपको ये दिखा देती हूँ। तो देखो ये मोबाइल व्यू में क्या हो रहा है, मुझे ये डिस्प्ले हो रहा है। ओके, तो मोबाइल व्यू में भी मुझे नहीं चाहिए, और ये ठीक है यहाँ पे टैबलेट और डेस्कटॉप लिए ठीक है मेरा, लेकिन मोबाइल व्यू में मैं नहीं चाहती हूँ ये वाला ड्यू मुझे दिखे। तो बेसिकली मैं क्या करूँगी, फिर यहाँ पे एसएम जो मैंने लिखा था ना, इसको भी हटा देते हैं, क्योंकि मुझे एसएम में भी मतलब सिंपली जब भी वो टैबलेट में भी आए मेरा, तब भी मुझे वो आइकॉन चाहिए। ओके, ये देखो, ये हमारा टैबलेट है और ये ब्राउज़र है। तो मैं चाहती हूँ कि सिर्फ न्यू बार जो मेरे हैं ना वो ब्राउज़र पर ही चले, ना कि लाइक मीडियम पे भी, और क्या बोलते हैं टैबलेट पर भी। ओके, तो इसलिए मैंने वहाँ से एसएम पे हटा दिया। तो अब जो ये ड्यू है, ओके, ये ड्यू ठीक है, हम इसको एज इट इज़ ड्यू के अंदर लेते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि मेरे को ओवरऑल एक लाइक ये देने में आसान होगा। ठीक है, इसको मैं लाइक राइट क्लिक करके फॉर्मेट कर देती हूँ। ठीक है यार, ये क्या हो गया, गलती से हुआ। ठीक है, फॉर्मेट कर देते। ठीक है, हो गया। तो मैं चाहती हूँ जैसे यहाँ पे रिफ्रेश कर देते, कोई हमने करा नहीं है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। तो मैं क्या चाहती हूँ, देखो सिंपल हमारा क्या, एक साइड में हमें जैसे ब्राउज़र का बोलती हूँ, ठीक है, एक साइड में हमारे पास होना चाहिए हमारा लोगो, बीच में हमारे पास होना चाहिए हमारा मेन्यू, यानी कि मेन्यू आइटम्स। ओके, यहाँ पे हमारे पास नाउ आइटम्स जो सेक्शन है ना वो डिस्प्ले हो जाए, एंड उसके बाद एंड में हम एक बटन या कुछ तो देंगे। ओके, लास्ट में, तो वो मैं चाहती हूँ ब्राउज़र पर रहे। जब मैं टैबलेट पर आऊँ तो टैबलेट पर मुझे एज अ मोबाइल व्यू में जैसे डिस्प्ले होता है वैसे ही डिस्प्ले हो, यानी कि मेरे को ऐसा डिस्प्ले होना चाहिए मोबाइल और टैबलेट के अंदर। सिंपल सा एक साइड में लोगो दिखना चाहिए हमारा, और साइड में एक बटन दिखना चाहिए जो है 27 लाइन नंबर का, ये वाला जो हाइड मेन्यू लिखा है मैंने। ओके, मैं ये चाहती हूँ। ठीक है, आपको क्लियर हो गया, ये मैं जो भी चाहती हूँ। ठीक है, मैं सिंपल इन आईडी देखो इन सभी को एक एक कॉल कर दिया, बेसिक है छोड़ो, मैंने आईडी देके, और यहाँ पे सिंगल कॉट के अंदर जो भी मैंने करा है ना उसको डबल कॉट कर रही हूँ। ठीक है, आप यहाँ डबल कॉट में करो या सिंगल कॉट में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने हिसाब से कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो अच्छा नहीं दिख रहा था मुझे सिंगल कॉट, इस वजह से मैंने डबल कॉट कर दिया। ठीक है, ये एक्चुअली डबल कॉट बेटर दिखते हैं ना, तो इस वजह से। ठीक है, छोड़ो यार। ठीक है, तो अभी मैं क्या करती हूँ, ये जो मैंने 24 पर ये टैग लिखा है ना होम, ऐसे ही मेरे को और मेन्यू चाहिए ना, तो उन मेन्यूज़ को क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो उसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ बेसिकली। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, एंड इनके नेम वगैरह चेंज करके मैं मिलती हूँ जल्दी से। ओके, क्योंकि मैं लिखना नहीं चाहती हूँ यहाँ पर, डायरेक्ट मिलती हूँ आपसे। ओके, तो ये देखो कुछ इस तरीके से मेरे पास मेन्यूज आ गए। ओके, कुछ गैप नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि हमने जस्ट ए टैग के अंदर लिखा है ना, तो बस इसीलिए। तो क्लास दे देते, फिर क्लास के अंदर मैं चाहती हूँ ये फ्लेक्स हो जाए। ओके, फ्लेक्स इनमें गैप भी आ जाए, तो गैप हाइपन में देना चाहती हूँ, जैसे 12 का गैप हमने इन दोनों इन सब में दे दिया। ठीक है, रिफ्रेश करते एक बार, ये देखो प्रॉपर लग रहा है ना, मस्त लग रहा है। अभी होम, सर्विस, अबाउट, कॉन्टैक्ट, इतने पेजेस मैंने बना दिया। ठीक है, आप अपने हिसाब से कुछ भी लाइक बना दो। अगर आपके पास ऐसे लाइक पेजेस नहीं है तो बना दो। सर्विस का पेज मेरे पास है नहीं अभी के लिए। तो देखो मोबाइल व्यू के अंदर अभी भी मुझे वो डिस्प्ले हो रहा है, कैसा दिख रहा है ना, एकदम से सब चीज़ें एक ही साथ है। तो मैं क्या चाहती थी, मैं चाहती थी कि ये मुझे मोबाइल व्यू में दिखे ही नहीं, तो मैं क्या करती हूँ, इसको हिडन कर देती हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये हिडन रहेगा। ठीक है, जब भी ये मोबाइल व्यू पर आ जाएगा, जैसे ये सबसे पहले वर्क कहाँ होता है, मोबाइल व्यू में ही वर्क होता है ना, तो मैंने इसको हिडन कर दिया। फिर मैं चाहती हूँ कि ये सिर्फ तभी डिस्प्ले हो जाए जब ये एमडी पर आ जाए, यानी कि ये ब्राउज़र पर आ जाए, तभी ये फ्लेक्स और गैप ले ले। तो अब देखो रिफ्रेश कर रही हूँ तो अभी ये मोबाइल व्यू में मुझे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अगर मैं ये टैबलेट पर ले आती हूँ तब भी मुझे डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन अभी ये ब्राउज़र पर है तो डिस्प्ले हो रहा है। ये देखो मैं धीरे धीरे इसको कम कर रही हूँ, तो देखो ये टैबलेट एसएम हमने डाला ही नहीं, एसएम यानी कि टैबलेट, एसएम जब डालोगे तभी वो डिस्प्ले करेगा ना। एसएम भी मैं हिडन ही रखना चाहती हूँ, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये हिडन रहे, जब भी ये एमडी पर यानी कि ब्राउज़र पर आए तभी ये मुझे फ्लेक्स गैप 12 होके डिस्प्ले हो जाए, जैसे मैं चाहती थी
सबसे बेस्ट तरीका वैसे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। ये ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। कितना इजीली हो गया देख रहे हो, मतलब कितना इजीली हम इसको लाइक रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, ये देख रहे हो ना आप। सबसे पहले आपको मोबाइल व्यू में रिस्पॉन्सिव मिल ही जाता है, उसको आपको एमडी में चाहिए या एसएम में चाहिए, वो आप अपने हिसाब से वो चूज करके आप कर देना चेंजेस, इतना ही है बस। चलो ठीक है, अब मैं चाहती हूँ जो राइट साइड है ना वहाँ पर एक बटन आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, इसी जो बटन का पूरा कोड है ना, इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। बेसिकली कौन यार फिर से लिखते बैठेगा, तो बस इसीलिए मैंने यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ इसको, इसी ड्यू को, ओके। पूरे ड्यू को मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे डाल दिया। एंड यहाँ पर मैं इसका बटन का नेम चेंज कर देती हूँ, आईडी, ओके, आईडी चेंज कर देती हूँ। एंड बटन ये सारी चीज़ें भी चेंज करनी पड़ेगी ना, जैसे ऑन क्लिक भी हटाना पड़ेगा। और यहाँ पे फ़ॉन्ट ऑसम नहीं, यहाँ पे मुझे चाहिए लॉगिन बटन, ठीक है। ये हम सिंपल एक लॉगिन बटन रख रहे, और जो एमडी हिडन रखा था उसको भी मुझे चाहिए नहीं चाहिए वो डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं आईडी को चेंज करूँगी, ठीक है। अभी एमडी पर मुझे हिडन तो नहीं चाहिए बेसिकली, ओके। अगर मैं रिफ्रेश करूँगी आगे तो एमडी के अंदर ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने एमडी हिडन रखा है। तो मुझे एमडी के अंदर तो हिडन नहीं चाहिए, इसको हटा देती हूँ, ठीक है। ठीक है, अभी डिस्प्ले हो रहा है, ये देखो। अभी ये मुझे लॉगिन डिस्प्ले हो रहा है। एक्चुअली मुझे राइट साइड में कॉर्नर पे चाहिए था, ये ऐसे क्यों डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। एमडी के अंदर हमने इसको हिडन रखा था, मैं चाहती हूँ इस पूरे ड्यू को ही लाइक हिडन में रख दो, ओके। तो क्लास नेम में यहाँ पे एमडी हिडन कर देते हो, अब ये प्रॉपर डिस्प्ले हो जाएगा, ये देखो। क्योंकि वो उधर भी गैप ले रहा था वो लास्ट वाला ड्यू, तो इसलिए मैंने उसको पूरे ड्यू को ही कर दिया। अब मुझे यहाँ पर मोबाइल व्यू में भी डिस्प्ले हो रहा है, ये देखो। अच्छा नहीं लग रहा है ना, टैबलेट के अंदर ठीक है, लेकिन मोबाइल के अंदर, टैबलेट के अंदर भी नहीं चाहिए मुझे, मोबाइल के अंदर अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसको मैं क्या कर देती हूँ, लाइक इसको भी मैं हिडन कर देती हूँ, मतलब ये भी नॉर्मली मेरा हिडन रहना चाहिए जब भी, मतलब नॉर्मल, ओके। इसको हम हिडन कर देते हैं फिर, ठीक है। ये पूरे ड्यू को ही, एक्चुअली मेरे ड्यू को ही करना चाहिए था, लेकिन ठीक है। इसको मैं यहाँ पे हिडन कर देती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ये जब भी एमडी पे आए तभी ये P2 ले ले, ओके। जब भी एसएम पर भी मैं नहीं चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने इसको भी हटा दिया और फ्लेक्स मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। रिफ्रेश कर देते तो अभी देखो ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी मोबाइल में भी नहीं, और यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए था, डिस्प्ले नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या करा है, लाइक ठीक ही तो करा है ना, लाइक रिफ्रेश कर देते एक बार। अब ओके, फ्लेक्स के अंदर गैप आ गया था, इसलिए वो डिस्प्ले नहीं हो रहा था, ठीक है। ये देखो टैबलेट पर से मोबाइल तक मेरा वो लाइक हाइड हो रहा है, लेकिन सिर्फ वो ब्राउज़र पर ही मुझे डिस्प्ले हो रहा है, वो भी एमडी फ्लेक्स P2 लेके, ठीक है। ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। ये लॉगिन बटन भी, जैसे मैंने बोला था, मुझे एक साइड में लोगो, ब्राउज़र पर मुझे एक साइड में लोगो चाहिए, बीच में मेरा मेनू चाहिए, और लास्ट में मुझे एक बटन चाहिए जो लॉगिन बटन था, ठीक है। ये आ गया हमारा पूरा, और वो भी लाइक रिस्पॉन्सिव एक न्यू बार बन रहा है, ठीक है। ये देखो हमने कितना इजीली एक रिस्पॉन्सिव न्यू बार बना दिया है, ये देख रहे हो क्या। मतलब उतना भी हार्ड नहीं, अगर आप मेरे बातों पे, मतलब मैं जो भी बोल रही हूँ और जो भी कर रही हूँ, अगर आपको वो समझ में आ रहा है तो फिर आपको ये समझ में आ गया, ओके। इसमें कोई उतना हार्ड वाला सीन नहीं है, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है कि टेलविन सीएसएस उल्टा काम करता है। सबसे पहले जो भी आप स्टाइल दोगे वो मोबाइल के लिए अप्लाई होता है, फिर आपको चेंज करना है टैबलेट के लिए और आपको ब्राउज़र के लिए, यानी कि एसएम और एमडी आपके हिसाब से आपको चेंज करके आपको डिस्प्ले करना है, बस इतना ही डिफरेंस है इसमें और हमारे नॉर्मल जो भी बूस्टअप और सीएसएस यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो ठीक है, अब मैं चाहती हूँ ये जो बटन है ना लॉगिन, इसको मैं बॉर्डर वगैरह देना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, फ़ॉन्ट जो है ना उसको कलर चेंज कर देती हूँ, बोल्ड कर देती हूँ सबसे पहले। तो फ़ॉन्ट बोल्ड इज़ बेटर, क्योंकि लास्ट और फर्स्ट यानी कि लेफ्ट और राइट में मैंने दोनों को बोल्ड कर दिया और बीच में मीडियम रख दिया, ठीक है। बेटर लग रहा है। और मैं इसको बॉर्डर भी चाहती हूँ, ओके। एज अ बटन दिखे ना, मुझे एक बटन है वहाँ पर, ना कि वो एज अ टेक्स्ट दिख रहा है अभी के लिए, तो इसी वजह से इसको मैं स्पैन टैग के अंदर लेती हूँ। क्योंकि अगर इसको कोई लाइक और भी चेंजेस करना होगा क्लास नेम वगैरह देके तो कर सकते हैं, इसीलिए स्पैन के अंदर रखते हैं, ठीक है। ये देखो अभी तो कोई हमने क्लासेस नहीं लगाया ना, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ इस बटन को बॉर्डर दूँ, तो मैं लिखूँगी बॉर्डर और हाइपन उस कलर का नेम, यानी कि मैं चाहती हूँ ग्रे कलर रहे,
तो ग्रे दे देते हैं और 500 या 100 दे देते, ठीक है। 100 मतलब बहुत कम रहेगा, वैसे तो डिस्प्ले नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने सबसे पहले तो बॉर्डर बोल के लिखना पड़ेगा ना। यहाँ पर मैं 500 दे देती हूँ, ठीक है। रिफ्रेश करते हो, वैसे अभी डिस्प्ले नहीं होगा, पता था मुझे। चलो ठीक है, यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर इस बॉर्डर से पहले हमें बॉर्डर बोल के लिखना पड़ेगा, ठीक है, बॉर्डर कलर देने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे बॉर्डर डाल देते हैं, ठीक है, बॉर्डर एंड बॉर्डर का उसके बाद कलर देना है आपको, ठीक है। अभी देखो रिच फ्लेवर है, आई नो पता था मुझे, लेकिन वो थोड़ा सा जल्दबाजी में, ठीक है, भूल गई। चल ठीक है, अभी आपको बॉर्डर भी डिस्प्ले हो रहा है और इसको आप हुवर व्यूअर ये सारी चीज़ें भी डाल सकते हो, जैसे हुवर बॉर्डर भी कर सकते हो, हुवर इनसाइड आप कलर भी चेंज कर सकते हो। आपको तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी ट्यूटोरियल में बता दिया, जो भी बटन्स के रहते हैं तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं अभी लाइक PX देना चाहती हूँ, थोड़ा सा पैडिंग X से, यानी कि राइट और लेफ्ट से 3 और पैडिंग PY से 1 दे दिया, ओके। टॉप और बॉटम से 1 दे दिया, तो अभी प्रॉपर लग रहा है। थोड़ा सा बटन ज़्यादा लग रहा है तो थोड़ा और कर देते, ठीक है। PX 6 दे दिया ताकि वो बटन थोड़ा सा बड़ा लगे, ओके। अब भी एकदम परफेक्ट लग रहा है, 6 इज़ बेटर, ओके। तो उसके बाद मैं चाहती हूँ जैसे इसको राउंडेड रहे, बॉर्डर जो भी है ना वो स्क्वायर में ना रहे, थोड़ा सा राउंड हो जाए, ठीक है। ये देखो अभी प्रॉपर लग रहा है। तो आप अपने हिसाब से ये सारे क्लासेस दे सकते हो, ठीक है। इसको हुवर करना चाहती हूँ मैं, जैसे मैंने इसके ऊपर माउस लेके गई तो इसका कलर चेंज हो जाए, तो BG में चाहती हूँ, BG में ब्लू रख देती हूँ, क्योंकि मेरा हुवर पर ब्लू ही रखा है ना टेक्स्ट को भी मैंने, तो इसलिए इसको भी ब्लू ही रख देते। फिर मेरा ब्लू क्या है, लाइक प्राइमरी कलर है ना, तो इसलिए प्राइमरी रख दिया मैंने, ठीक है। रिफ्रेश कर देती है, देखो अभी मैं चाहती हूँ कि हुवर पर मेरा ये टेक्स्ट भी चेंज हो जाए यार, टेक्स्ट का कलर, क्योंकि वो ब्लैक कुछ उतना अच्छा नहीं लग रहा ना। तो हुवर मैं इसको कर देती हूँ टेक्स्ट कलर वाइट कर देती हूँ, ठीक है। ठीक है, तो वाइट कर देते हैं ताकि बेटर लगे, वो ब्लैक कुछ उतना अच्छा नहीं लग रहा ना। तो अभी देखो, अभी ये परफेक्ट लग रहा है ना। जैसे मैं होवर कर देती हूँ तो वाइट, ये देखो परफेक्ट लग रहा है अभी, चलो अच्छा है, ठीक है। ये मेरा ब्लू है, यहाँ पर मेरा ब्लू ही है, लेकिन यहाँ पे बटन के कारण वो थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल एक बार देखते हैं कि हमारा न्यू बार कैसे बन के रेडी है, इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। ये देखो हमारा ब्राउज़र पर कुछ अच्छा लग रहा है, बटन यहाँ पर देखो। अभी मेरे को ऐसा करना है कि जैसे मोबाइल व्यू के अंदर जब भी मैं इस बटन को क्लिक करूँ, ये जो हमारे पास मेन्यू वाला बटन है, यहाँ पे कुछ ऐसा विंडो आ जाए जिसके अंदर मैं मेन्यूज़ दिखाऊँ, ओके। जो भी हमारे होम, अबाउट, ये सारे मेन्यूज़ है ना, ये सारे मैं इसके ऊपर दिखाऊँ, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक जैसे बूस्टरअप के अंदर हम मोडाल यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे मोडाल यूज़ करेंगे क्या, CSS में हम थोड़ी ना मोडाल यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसा एक क्या यूज़ करें, तो मैं आपको बताती हूँ। हम इस पे ऊपर एक विंडो भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एक और विंडो के ऊपर एक और विंडो, ओके। यानी कि ये जो बैक साइड है हमारे पास, उसी के ऊपर एक और ड्यू हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल एक ड्यू क्रिएट कर रही हूँ मैं यहाँ पे, और इसका ID दूंगी मैं फिक्स्ड बोल के, ठीक है। फिक्स्ड मेनू बोल के, जब भी मैं इसको क्लिक करूंगी एज अ फिक्स्ड मेनू वर्क करेगा, ठीक है। एक जगह पे उसको क्लिक करने में वो फिक्स्ड मेरे ऊपर आ जाएगा, ओके। मैं इसको क्लास नेम, ये सारे ड्यू के ऊपर आ जाएगा ये वाला ड्यू, ऐसा आप समझो, ओके। क्लास नेम रख दिया मैंने फिक्स्ड, और उसके बाद BG में YT कर देती हूँ, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है एक और क्लास जो है इंसेंट 0 बोल के, ठीक है। इसको मैं सेव कर देती हूँ। अभी देखो ये पूरा मेरा क्या हो गया, अभी मेरा ये पूरा वाइट हो गया। आपको लग रहा है क्या हो गया ये, है ना, ठीक है। तो मैं आपको समझाती हूँ, हमने एक ड्यू क्रिएट करा है, ठीक है। ये ड्यू क्या कर रहा है एक्चुअली, ये ड्यू ना हमारा जो नीचे का पार्ट है, ओके, जिसके अंदर हमने अभी तक क्या करा था, एक साइड में हमने हमारा लोगो रखा था, एक साइड में हमने एक छोटा सा मेनू वाला बटन रखा था, उसके ऊपर ही हमने एक ड्यू क्रिएट करा है, जो एक्चुअली इसके नीचे है वो सारे कंटेंट, ओके। सिर्फ ये ऊपर एक ड्यू बन के रेडी हो चुका है, जो हाइड कर चुका है उन सभी को। अगर मैं इस ड्यू को हिडन कर देती हूँ, ठीक है, वो सारे कंटेंट एज इट इज़ मेरे को डिस्प्ले होते हैं, ठीक है। अगर मैं इस ड्यू के अंदर मैं हिडन वाला वर्ड डालती हूँ तो क्या होता है, ये हाइड हो जाता है, और फिर मुझे एज इट इज़ मेरे वो कंटेंट दिख जाएंगे जो भी मैंने अभी तक करा था, ओके। अगर मैं इसको हिडन निकाल देती हूँ तो ऐसा कुछ डिस्प्ले हो रहा है। तो हम इसी को मैनेज करने वाले हैं, हम इसी के अंदर, यानी कि इस वाले ड्यू के अंदर वो कोड लिखेंगे जो एक्चुअल में उस बटन को, यानी कि उस मेनू को क्लिक करने के बाद मुझे ये ओपन होकर ऐसा डिस्प्ले होना चाहिए। जिसके अंदर भी सेम मैं करना चाहती हूँ, जैसे एक साइड में मेनू, एक साइड में क्रॉस वाला बटन, यानी कि इसको क्लोज भी करना आ सके, और उसके बाद हम नीचे मेन्यूज लिखेंगे, जैसे होम, अबाउट। हम सिंपल एक मेनू जैसे मॉड्यूल यूज़ करते हैं ना बूस्टरअप के अंदर, वो मॉड्यूल हम यहाँ पे बना रहे हैं, ऐसा समझो, ठीक है। क्लोज
क्या बोलते हैं कैंसिल या क्लोज बटन रहता है, उसको क्लिक करने के बाद वो मॉड्यूल बंद होता है ना, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे यहाँ पे बटन भी दूंगी, यानी कि एक बटन को जैसे यहाँ पर हमारे पास एक मेन्यू का आइकॉन है, वैसा हमारा क्रॉस आइकॉन ऐड करेंगे जिसको क्लिक करने में ये क्लोज हो जाए। ठीक है, उसको हम सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, ये देखते हैं फिर कैसे करते हैं। ठीक है, अभी मैं पहले आपको ये दिखाऊंगी कि इसको हिडन करने के बाद क्या सच में ये हाइड होता है। ठीक है, वो हम देखते हैं। ठीक है, सिंपली मैं कोड के अंदर आती हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो अभी मैंने फिक्स्ड जो लिखा है ना, उसी के सामने मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर आ जाती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं हिडन कर देती हूँ। ठीक है, मैंने बोला था ये हाइड हो जाता है ये ड्यू। देखो अभी हिडन हो गया, तो बाकी एज इट इज़ मुझे जो पीछे था वो एज इट इज़ डिस्प्ले हो रहा है। अभी निकाल दिया तो उसके सामने मेरे को एक ड्यू आ रहा है। देखा, मतलब यही डिफरेंस है। अभी देखो यहाँ पे कुछ भी कंटेंट नहीं दिख रहा, आपको लग रहा है सब कहाँ गया, एक्चुअली उसके पीछे छुप गया। अभी मैं इसको हिडन कर रही हूँ तो ये सारी चीज़ें एज इट इज़ डिस्प्ले हो रही है, यानी कि ये ड्यू जो है ना एक्चुअली फिक्स्ड है, एक पूरा वो ड्यू कवर कर दिया उसने। और ये इसको जब आप हाइड करोगे तभी ये हाइड हो जाएगा, वरना ये एज अ डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, मैं चाहती हूँ जैसे इसको क्लिक करूँ तो वो वाला विंडो आ जाए और उसके अंदर जो भी मैं लिखूँ वो डिस्प्ले हो जाए। अब मैं इसको कोड करूँगी। ठीक है, इसके अंदर मुझे सिंपली क्या चाहिए, मैंने जैसे बोला मेरा एक मॉड्यूल ओपन होने के बाद मुझे क्या चाहिए होता है। अभी मैं यहाँ पर मेन्यू को क्लिक करूँगी तो मुझे मेरा वो मेन्यू दिखना चाहिए जो मुझे लाइक होम, अबाउट, ये सारे मेन्यूज डिस्प्ले होने चाहिए ना। तो इसलिए मैं चाहती हूँ ये वाला डिस्प्ले हो जाए, ये जब भी मैं क्लिक करूँगी तो वो वाला मेन्यू डिस्प्ले हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, एक ड्यू ले लेती हूँ। ठीक है, इसके अंदर हम क्लास नेम रखते हैं न्यू बार बोल के, यानी कि ये न्यू बार एक्चुअली ये हाइड न्यू बार रहेगा, यानी कि क्लोज या हाइड न्यू बार आप कुछ भी लिखो, लेकिन आईडी दे देते ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे SM, यानी कि जब हमारा स्मॉल हो जाता है तो हमारा ये स्मॉल न्यू बार है। ठीक है, मोबाइल व्यू पर एक न्यू बार जो हाइड रहता है, जो मेन्यू साइड मेन्यू बार क्या बोलते हैं उसको, ऐसा वाला कुछ। ओके, ठीक है, चलो मैंने इसका आईडी कुछ भी लिखा है। ओके, जैसे SM न्यू बार लिखा है, क्लास नेम मैंने न्यू बार लिखा है, लिखो नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके बाद मैं इसको फ्लेक्स कर देती हूँ, क्योंकि जब भी मैं कंटेंट लिखूँ या कुछ भी लिखूँ तो फ्लेक्स होके जस्टिफाई बिटवीन हो जाए। ठीक है, यानी कि जो भी मैं ड्यू बनाऊँगी इसके अंदर वो सारे उतने लाइक स्पेस ले ले वो। ओके, ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी पहले जस्टिफाई बिटवीन दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, और टेक्स्ट आइटम सेंटर लिखना चाहते हो तो आइटम सेंटर या टेक्स्ट सेंटर लिख सकते हो तुम। ठीक है, ओके, तो अभी हमने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है तो कुछ डिस्प्ले होने का कोई चांस नहीं है। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मैंने बोला था मुझे सबसे पहले एक लोगो चाहिए एक साइड में, सेम ऊपर का कोड कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ फिर मैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऊपर का जो हमारा ब्रांड का लोगो था ना हमने दिया था, वही मैंने कॉपी पेस्ट करा, तो ये कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है, देखो मस्त दिख रहा है ना। तो अब इसके साइड में मुझे ये वाला बटन चाहिए जो हाइड वाला बटन है, मेन्यू टाइप का बटन। ठीक है, इसी को हम ले लेते हैं, फिर हमारे पास ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है ना, तो फिर काहे को हम चुप उसको डबल टिपल पर करें। ठीक है, यहाँ पे देखो ये आ गया। अभी मुझे यहाँ पे इस आइकॉन को निकाल के कुछ अलग आइकॉन रखना है। मैंने बोला था क्रॉस आइकॉन रख देती हूँ ताकि ये क्लोज हो जाए। ओके, तो क्रॉस वाला आइकॉन ले लेते हैं हम फॉन्ट ऑसम पर जाके। ठीक है, ठीक है, हमने सिंपल ऊपर का ही कोड कॉपी पेस्ट इस ड्यू के अंदर करा है, इतना याद रखो। ठीक है, हम सिंपल फिर से लाइक ये कर रहे हैं, एक ड्यू के अंदर यही सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये ड्यू हमारा यहाँ पे स्टार्ट है। ओके, यहाँ पे मैं अगर इसको समझो P3 दे देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा पूरा एक प्रॉपर आ जाए बोल के। ओके, तो ये देखो प्रॉपर अभी डिस्प्ले हो रहा है ना बीच में। ठीक है, चलो अच्छे। अभी मैं सिंपली फॉन्ट ऑसम पर जाके इसका पहले तो लोगो चेंज कर लेती हूँ, वरना आपको सेम लगेगा, फिर क्या फ़ायदा है ना। तो चलो ठीक है, इसका आइकन चेंज कर देते हैं, फॉन्ट ऑसम पर चलते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद आइकॉन के अंदर चलते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे लाइक क्रॉस बोल के लिखते हैं, देखते आता है क्या। एक्चुअली क्रॉस सारी ऐसे आ गई क्या। ठीक है, मैं एक आइकॉन सिलेक्ट करके आपसे मिलती हूँ। ठीक है, तो मैंने सर्च करा है एक्स मार्क बोल के, तो आपको मिल जाता है। ठीक है, आप भी एक्स मार्क बोल के सिलेक्ट कर देना। और रिएक्ट में चलते हैं, रिएक्ट में भी हमें इंडिविजुअल चाहिए, तो इंडिविजुअल पर जाके हम कॉपी कर लिया कोड को और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देते हैं। अभी इसको मुझे इंपोर्ट करना है। ठीक है, उसी के साथ तो कॉमा देके इस एक्स मार्क को भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी इंपोर्ट के कारण एरर भी चला गया। अब जाके अगर मैं रिफ्रेश करती हूँ तो एक्चुअली वहाँ पे
एक्स मार्क वाला आइकॉन आ जाएगा। देखो ये मस्त आ रहा है ना। अभी मैंने क्या बोला था, जैसे मैं ओपन करती हूँ मेनू को, ये वाला ओपन होना चाहिए, इसको मैं प्लस क्रॉस को क्लिक करती हूँ तो रिटर्न मेरा एज इट इज़ वो हिडन होना चाहिए। तो मैं ऐसा कुछ देना चाहती हूँ, ठीक है। तो हम ऑन क्लिक फंक्शन यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें देख लेंगे हम, ठीक है। तो अभी हमारा सिंपल सा इतना बन के वो रेडी हो चुका है, ठीक है। मतलब सिंपल सा हमने क्या करा है, एक ड्यू के अंदर एक और ड्यू हमने फिक्स्ड करके उसके ऊपर हमने ऐसा कुछ डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। एक साइड में हमारा आइकॉन है, एक साइड में हमारे पास क्रॉस वाला आइकॉन है, ठीक है। ठीक है, एक्चुअली मैं एपिसोड पर आ चुकी हूँ। मेरे को एक्चुअली आपको दिखाना है कि हम क्या बना रहे बोल के, ठीक है। देखो ये वाला जैसे साइन अप पर ऑलरेडी ये ओपन हो रहा है, ठीक है। ये देखो पीछे का एज इट इज़, ये देखो ये मेन्यूज वगैरह पीछे का एज इट इज़ आपको बैकग्राउंड एज इट इज़ ये सारी चीज़ें डिस्प्ले हो रही है। जैसे मैं इस पर आ रही हूँ तो ये हूवर पर ये कुछ तो ओपन हो रहा है, ठीक है। तो जैसे मैं क्लिक करती हूँ तो अलग सा पेज ओपन हो रहा है, ठीक है। लेकिन हूवर कर रही हूँ तो ये देखो कुछ ऐसा पार्ट ओपन हो रहा है ना, तो हम ऐसा ही कुछ क्लिक पर बना रहे हैं, ठीक है। ये देखो मैं ये कर रही हूँ तो हूवर कुछ ऐसा आ रहा है मेरे पास, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर मेन्यूज पर क्लिक करती हूँ, ये देखो हम एक्चुअली ऐसा मेन्यू क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो क्लोज करती हूँ तो क्लोज हो रहा है, ओपन करती हूँ तो ऐसा कुछ आ रहा है, मेरा पूरा पेज पर आ रहा है। एक्चुअली यहाँ पर क्या कर रहा है इसने, अमेजोन ने थोड़ा सा ही उतना डिस्प्ले कर रहा है, वो थोड़ी सी चीज़ में वो डिस्प्ले कर रहा है। एक्चुअली उसका बैकग्राउंड में जो भी पीछे चल रहा है एज इट इज़ ही है ना, सिर्फ एक मॉड्यूल आके चला जा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ही मॉड्यूल क्रिएट कर रहे हैं लेकिन पूरे पेज में क्रिएट करें, पूरा पेज हमारा कवर हो जाता है, उसके अंदर ये डिस्प्ले हो जाएगा। और फिर जैसे क्लोज करते हो एज इट इज़ हमारा जो पीछे का था वो मेरे डिस्प्ले हो जाएगा। तो हम ऐसा कुछ क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। जिनको भी लाइक कन्फ्यूजन था कुछ भी था वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो सिंपल सा मैंने इसको आईडी दे दिया कि नाउ क्लोज मेनू बोल के, ठीक है। सिंपल सा मैंने इसको आईडी दे दिया और क्लास नेम एज इट इज था हमारा, ओके। चलो तो अब हम देखेंगे यूज स्टेट और यूज इफेक्ट हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे हम यूज इफेक्ट और यूज स्टेट को, ठीक है। यूज इफेक्ट और यूज कॉमा देके ही यूज इफेक्ट सॉरी स्टेट, ओके। ये फ्रॉम रिएक्ट से आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको बाद में ये सारी हुक्स वगैरह ये सारी चीज़ें सिखाऊंगी ठीक से पर्टिकुलर। अभी के लिए थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल। देखो यूज मतलब एज इट इज़ लिखना की कोशिश करो, अगर पता भी नहीं है क्या चल रहा है तब भी, ओके। हम क्या कर रहे हैं, काउंट्स कर रहे हैं न्याउ डायलॉग, हमारे पास एक कीवर्ड ऐसा क्रिएट कर रहे हैं। एक्चुअली मैंने यहाँ पर आईडी क्रिएट करा है, ये वाला, ये देखो पूरी इस ड्यू को जो हम नीचे का ड्यू एक बना चुके थे ना, उसको मैंने आईडी दिया है न्याउ डायलॉग बोल के, ठीक है। ये पूरे ब्लॉक को हमारे जो भी हम हाइड कर रहे हैं, देखो ये सारी चीज़ें फिक्स्ड जो लिखा था हमने इंसेंट जीरो है ना, उसको मैंने आईडी दिया है अभी न्याउ डायलॉग बोल के। तो यहाँ पर मैं उसी को कॉल कर रही हूँ कि कौन न्याउ डायलॉग, ओके। हम कॉमा देके सेट नाउ डायलॉग, यानी कि एज इट इज हम यहाँ पे यूज स्टेट का यूज कर रहे हैं, तो सेट हमें यूज करना है उसके सामने, सेम नेम से सेट यूज करो और नाउ डायलॉग लिखो, ओके। इक्वल टू यूज स्टेट अभी क्या रहेगा हमारा, नल रहेगा, ठीक है। हमने इसको वैल्यू क्या दिया, यूज स्टेट की नल दे दी, या तो आप जीरो बीरो दे सकते हो, अभी के लिए हम इसकी वैल्यू क्या दे रहे हैं, नल दे रहे हैं। उसके बाद हम यूज इफेक्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। यूज इफेक्ट और यहाँ पर हम उसका फंक्शन क्रिएट करेंगे, यानी कि करली ब्रैकेट और ये सारी एज इट इज लिख दो जैसे मैं लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम उसको सेट करेंगे, ओके। जो भी मैंने वेरिएबल लिखा था सेट नाउ डायलॉग, उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पे सेट कर रहे हो, ओके। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी कौन सी देंगे, नाउ डायलॉग, ओके। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, गेट बाय आईडी नाउ डायलॉग को सेट कर रहे हैं, ओके। सेट कर रहे हैं यहाँ पर यूज इफेक्ट का यूज करके, ठीक है। तो सिंपल है यार बहुत, मतलब एज इट इज लिख दो। बेसिकली मैं जैसा आपको बता रही हूँ वैसा आपको यहाँ पे समझने की कोई उतनी ज़रूरत नहीं है वैसे देखा जाए तो, ठीक है। मतलब देखो सिंपल है यार। देखो मैं क्या कर रही हूँ, यूज इफेक्ट और यूज स्टेट किस लिए यूज होता है, हम उनके स्टेट बिहेवियर हम चेंज करने के लिए, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक हमारे पास पूरा डिव है, उसको मैंने लाइक पूरा स्टेट चेंज करना चाहती हूँ कि इस स्टेट को चेंज होने के बाद मुझे ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है, ऐसा कुछ चेंज आ जाए। जैसे मैं ये जो बटन है उसको मैं ऑन क्लिक फंक्शन दे रही हूँ, ठीक है। सिंपल मैं आपको बता देती हूँ, इस बटन को मैं कुछ भी दे सकती हूँ। मैं यहाँ पे क्लोज डायलॉग या क्लोज कुछ तो लिख देती हूँ, ठीक है। डायलॉग बॉक्स, ओके। हमारे डायलॉग बॉक्स है, हम समझ लेते हैं, यानी कि ये पूरा जो भी आ रहा है ना उसको हम क्लोज डायलॉग बॉक्स हम बोलेंगे, एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं इसको कौन यहाँ पे कॉल कर दूंगी इसके यूज स्टेट के नीचे, ठीक है। तो
इसको हम सिंपली फंक्शन है तो फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं वैसे हम कॉन्स्ट का यूज़ करके हम इसको कॉल करेंगे, ठीक है। कॉन्स्ट क्लोज डायलॉग और कर्ली ब्रैकेट सॉरी पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज इक्वल्स टू करके, मतलब सिंपल हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है, एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। आप सिंपल एक ओल्ड फैशन वाइज भी आप फंक्शन क्रिएट कर सकते हो, ओके, फंक्शन कीवर्ड यूज करके, ठीक है, छोड़ो। उसके बाद हम इफ कंडीशन दे रहे हैं कि देखो जब भी हमारा नैव डायलॉग जो है, एक्चुअली ये ड्यू जो है नैव डायलॉग का, तो अगर उसका स्टेट अगर चेंज होता है, ओके, उसको कोई वैल्यू मिलती है, कुछ भी होता है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे नैव डायलॉग जो है ना हमारा पूरा ड्यू को हिडन रख रहे हैं, ओके। उसको जब भी हम कुछ भी स्टेट चेंज होता है तो हम उसको हाइड करना चाहते हैं, तो उसका कोड हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि नैव डायलॉग डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, टॉगल के अंदर हम हिडन लिख देंगे, ठीक है, ठीक है, अभी हिडन लिख देंगे। यानी कि अब क्या हो रहा है, देखो जैसे ही मैं उस क्रॉस वाले बटन को क्लिक करूंगी तो उसका स्टेट क्या हो जाएगा, वो कॉल हो जाएगा नैव डायलॉग को। नैव डायलॉग हमारे पास एक आईडी है, यानी कि पूरे ड्यू की आईडी है, तो वो पूरे ड्यू को हाइड कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल है। मतलब ऐसा ही समझो कि क्लिक पर मैं हाइड कर रही हूँ उस पूरे ड्यू को। और जैसे मैं अभी मैं ऐसा करूँगी कि इसको, इस वाले आइकॉन को जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो वो वाला ओपन हो जाए, ठीक है, मैं ऐसा चाहती हूँ। इस वाले आइकॉन को क्लिक करूँगी तो वो वाला आइकॉन ओपन हो, पूरा ड्यू ओपन हो जाए, और मैं क्रॉस वाले इस पर क्लिक करूँगी तो वो हाइड होके ये वाला रिटर्न आ जाए, ठीक है। हम सिंपल ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, इतना ही समझो बस अभी के लिए, ठीक है। एक्चुअली ये पूरा कोड जो है ना प्रॉपर वर्किंग है, बस वर्क क्यों नहीं हो रहा है पता है क्या, क्यों, क्योंकि ये देखो हमने 12 नंबर लाइन पर हमने इसको इसको फंक्शन को कॉल तो करा है, लेकिन यहाँ पर देखो 58 पर हमने इसको एज अ फंक्शन कॉल करा है। एक्चुअली जो क्लोज डायलॉग बॉक्स है ना उसके सामने पैरेंथेसिस नहीं चाहिए थे, ठीक है, हमने वहाँ पे कॉन्स्ट वेरिएबल को एक फंक्शन एज अ वर्क करा है ना, तो इसलिए यहाँ पे हमें फंक्शन के पैरेंथेसिस लेने की ज़रूरत नहीं थी, तो इसको रिमूव कर देते, फिर मेरा ये वर्किंग रहेगा, ठीक है। कोड जो भी है पूरा वर्किंग कोड है, बस वो पैरेंथेसिस में गलती से एज अ फंक्शन हम डिक्लेयर करते हैं ना, तो इस वजह से प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है। ये देखो हमने कॉन्स्ट वेरिएबल दिया तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें, ठीक है, इसको हटा देते, ठीक है, सेव कर लेते। तो बस इसी एक के कारण मेरे को थोड़ा सा वो डिस्प्ले होने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था, ठीक है, कोई नहीं, सेव कर लेते हैं, अभी रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी देखो ये ओपन हो रहा है, अभी मैं जैसे ही इसको क्लिक करूंगी ये क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा पूरा विंडो, ठीक है, ये डायलॉग बॉक्स ये देखो हो गया। और एज इट इज हमारा जो बैकग्राउंड में चल रहा था ना हमारा, वो एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं चाहती हूँ इसको जैसे मैं क्लिक करूँ, ओके, अभी देखो ये कैसा वर्क हो रहा है ना, उसको क्लिक करूंगी तो ये ओपन होना मेरे को, ओके। तो इसलिए मैं कैसा करूंगी, देखो मैं सिंपल क्या करूंगी, ये वाला जो कोड है ना यही कोड मैं कॉपी कर लूंगी, ठीक है, वेट। तो यहाँ पर हमारे पास ऑन क्लिक है, ठीक है, यहाँ पर हमने ऑन क्लिक रखा है क्लोज बॉक्स बोल के, कॉपी कर लेते हैं हम सिंपल सा, हमारे पास ऊपर ही है देखो ये वाला कोड है ना हमारा, वो वाला को आइकॉन का, सिंपल मैं इसके अंदर ये डाल देती हूँ, क्लोज डायलॉग बॉक्स की जगह ओपन डायलॉग बॉक्स लिखते हैं, ठीक है, ठीक है, ये ओपन डायलॉग बॉक्स रहेगा हमारा, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पर ले आते हैं, और मैं ये सिंपल यहाँ पर एज इट इज़ ये सारी चीज़ें हमारी वर्किंग है, ठीक है, यहाँ पर मैं कॉन्स्ट करके ओपन कर देती हूँ, ठीक है, ओपन डायलॉग बॉक्स, ठीक है, ये फंक्शन हमारा चल जाएगा और वो हिडन हो जाएगा नाउ डायलॉग। और इसको मैं फिर से मैं मतलब टॉगल कर रही हूँ, ठीक है, अभी देखो ये प्रॉपर वर्किंग रहेगा, इसको क्लिक कर रही हूँ तो ये ओपन, इसको क्लिक कर रही हूँ तो ये ओपन, देख रहे हो, मतलब दोनों चीज़ें, वो हाइड ये डिस्प्ले, वो हाइड ये डिस्प्ले, जब वो हाइड रहता है तो वो डिस्प्ले कर रहा है, डिस्प्ले रहता है तो हाइड कर रहा है, मतलब उल्टा सुल्टा ऐसा वर्क हो रहा है, ठीक है, मतलब टॉगल हो रहा है यार, सिंपल टॉगल मतलब आपको पता है ना, हाइड और शो, हाइड शो ये चीज़ हो रही है, तो ऐसा कुछ यूज इफेक्ट यूज होता है, ठीक है, मतलब हम सिंपल यूज इफेक्ट यूज कर रहे हैं आई नो, लेकिन आपको यूज इफेक्ट अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, जब मैं ये सारी चीज़ें ना इन डिटेल में आपको वीडियो निकालूंगी ना, तब प्रॉपर सिंपल सिंपल एग्जांपल के साथ निकालूंगी, तब हम ये वाला एग्जांपल एक और बार देखते हैं, ठीक है, तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ये यूज इफेक्ट का सीन क्या है बोल के, ओके। तो मैं आने वाले वीडियोस पर निकालूंगी ना, जब प्रॉपर एक एक रिलेटेड वीडियोस निकालूंगी तो पूरा आपको ना सिंपल बेसिक से लेकर एडवांस तक बोलने वाली हूँ, तो उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी मैं पूरा मतलब अभी मैं बेसिक इसलिए आपको इस पर फोकस नहीं करवा रही हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज़्यादा, आपको ये स्टैटिकली सिर्फ वेबसाइट बनाना सीखना है, ये सारी चीज़ें नहीं सीखनी है, तो बस इसीलिए एज इट इज़ जो डिस्प्ले हो रहा है
लिख दो। ओके, मतलब जो जैसा डिस्प्ले हो रहा है लिख दो और बस आप सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दो। ओके, तो ये देखो फाइनली हमारे बन के रेडी हो चुका है। ये देखो मैं अगर इसको क्लिक ओपन क्लोज कर रही हूँ और फिर टैबलेट पर आ रही हूँ तो ये प्रॉपर हमारा न्यू बार देखो रिस्पॉन्सिव में चल रहा है, टैबलेट के लिए भी प्रॉपर चल रहा है। और जब मैं ब्राउज़र पर आती हूँ तो मुझे जो मेरे मेन्यूज़ है वो डिस्प्ले हो रही है। अब मैं चाहती हूँ जो मेन्यूज़ है ना मेरे ब्राउज़र पर डिस्प्ले हो रहे वो सारे यहाँ पर भी डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी तो क्लोज होने के बाद यहाँ पे मेन्यूज़ डिस्प्ले हो जाए ना, इसलिए तो मैंने ये बनाया। तो ठीक है, अभी मेन्यूज़ का करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये मेरा ड्यू यहाँ से चालू है। ठीक है, इसके बाद मैं एक लाइक यहाँ से कोड कर देती हूँ और देखते हैं कहाँ पे डिस्प्ले होता है वैसे तो एक ड्यू बना देती हूँ मैं। ठीक है, तो क्लास नेम रख देते हैं। ठीक है, इसको मैं न्यू आइटम्स ही रख दूंगी। ठीक है, न्यू आइटम्स, ये हमारे एसएम के लिए न्यू आइटम्स रहेंगे। ठीक है, बेसिकली आईडी रखना चाहते हो तो आईडी भी रख सकते हो। ठीक है, इसको मैं आईडी दे देती हूँ एज अ, ना कि क्लास नेम। ठीक है, न्यू आइटम्स। ठीक है, ठीक है, इसको एसएम कर देते हैं ताकि ये पता चले कि ये स्मॉल डिवाइस मोबाइल डिवाइस का एसएम न्यू आइटम्स है। ठीक है, ऊपर भी हमने न्यू आइटम्स ही दिए हैं तो बस इसीलिए। ठीक है, चलो ठीक है, फिर क्लास नेम एज अ क्लासेस हम दे देते हैं। जैसे ये जो है ना ये भी हमारा हाइड रहेगा। ओके, एम्प्टी में 5 दे देती हूँ क्योंकि मार्जिन में ऊपर टॉप से 5 दे देती हूँ। वैसे हाइड ही रहेगा क्योंकि पूरे ड्यू को हमने हाइड करा है ना, तो इसलिए। उसके बाद ए मैं HREF ले लेती हूँ हैशटैग अभी के लिए। एंड यहाँ पर मैं सिंपली होम ये सारी चीज़ें कॉल कर लूँगी। ठीक है, होम करे वो सारी चीज़ें। तो क्लास नेम यहाँ पर भी लगेगा, जैसे फाउंट में यहाँ पे मीडियम ही रखना चाहती हूँ, थोड़ा सा बोल्ड और थोड़ा सा बोल्ड रहे बस। ओके, और यहाँ पर भी मैं इसको पी दे देती हूँ, पी लाइक 3 दे देते हैं, थोड़ा सा पैडिंग ले ले सब जगह से। और इसको मैं होम दे देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट नेम। तो रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो प्रॉपर डिस्प्ले हो रहा है ना, मस्त। तो ये देखो कुछ ऐसे हमारे न्यू बार डिस्प्ले हो जाएंगे। तो हम ऐसे हमारे जितने भी पेजेस है उनको हम डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक है, तो और क्या चाहिए, लाइक पी की जगह एम लिख दूँ तो मार्जिन कैसा डिस्प्ले होगा। ठीक है, मार्जिन बेटर लग रहा है पैडिंग से। ठीक है, तो ठीक है मार्जिन ही रख देते हैं। ठीक है, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ मैं, और 2-3 हमारे पेजेस है उनको डिस्प्ले कर देंगे हम। और मार्जिन टॉप से भी मैंने 4 कर दिया 5 की जगह। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड हमारा रहेगा सर्विसेज, थर्ड हमारा अबाउट है, फोर्थ हमारा कॉन्टैक्ट है। ठीक है, उनको चेंजेस कर लेते हैं जल्दी जल्दी में। तो अबाउट एंड यहाँ पर है कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये हमारे मेन्यूज़ रेडी हो गए। ठीक है, ये कुछ ऐसा डिस्प्ले हो रहा है। एक्चुअली मुझे ऐसे नहीं, मुझे लाइक 1 बाय 1 लिस्ट टाइप डिस्प्ले होना है, ऐसा नहीं डिस्प्ले होना है। ठीक है, तो इसके लिए हम सिंपल क्या कर सकते हैं, हम UL LI टैग के अंदर ले सकते हैं ना। ठीक है, ठीक है, तो मैंने UL और LI के अंदर इसको ले लिया तो अब बेटर लग रहा है। ठीक है, मैंने पैडिंग वेडिंग प्रॉपर दे दिया है, तो आप अपने हिसाब से दे देना। अभी ब्राउज़र के लिए भी वर्क हो रहा है, ये देखो ब्राउज़र में भी ये वर्क हो रहा है। तो मुझे एक्चुअली इसको ब्राउज़र के लिए नहीं वर्क करना है। ठीक है, ये देखो ये क्लोज कर देती हूँ तो ये सिर्फ मोबाइल व्यू में चाहिए। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर हाइड करना पड़ेगा MD और SM पर। ठीक है, नहीं SM पर नहीं, MD पर सिर्फ। तो बेसिकली हमारे पास डायलॉग का जो ऑलरेडी था यहाँ पर, ये तो वर्किंग है ना, डायलॉग बॉक्स हमारा फिक्स्ड है। तो यहाँ पर मैं कर देती हूँ फिर। ठीक है, तो इसको मैं MD कर देती हूँ हिडन। ठीक है, ये वाला पूरा डायलॉग बॉक्स ही हमारे MD के लिए हिडन हो जाएगा। अब मैं चलती हूँ देखती हूँ एक बार, तो अब मुझे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ये देखो जो मैंने डायलॉग बॉक्स लिखा था उसको ही मैंने कर दिया, तो प्रॉपर उसके अंदर का जो भी चीज़ें थी उनको वो सारी चीज़ों को लग गया ना, तो अभी प्रॉपर वर्किंग है। तो हमारा देखो कुछ न्यू बार इस तरीके से बन के रेडी है। जैसे मैं टैबलेट के ऊपर चलती हूँ तो मुझे प्रॉपर वो डिस्प्ले हो रहे हैं। ओके, अभी मैं मोबाइल व्यू के अंदर आ रही हूँ तो ये मेनू भी मेरा प्रॉपर वर्किंग है ना। और रिस्पॉन्सिव देख रहे हो आप कितना मस्त लग रहा है। रिस्पॉन्सिव पर ऑटोमेटिकली वो मेरा नीचे आ रहे हैं सारे मेरे न्यू बार्स वगैरह सारे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो CSS का मतलब टिलविन CSS का यूज़ करके न्यू बार बनाना तो बहुत ईजी है ना। सिर्फ यूज़ इफेक्ट और वो चीज़ें छोड़ दो आप अभी के लिए। ओके, मतलब वो चीज़ें एज इट इज़ लिख दो यार, मतलब अभी के लिए। ठीक है, मैं आने वाले वीडियोस में आपको क्लियर वो सारी चीज़ें इन डिटेल बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए आप बस ऐसा समझो कि वो सिर्फ ऐसे ही लिख दिया हमने, ऐसा वाला सीन। ओके, वैसे लिखा होगा तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग गया होगा, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि आप उतना भी ये करो, छोड़ दो अभी के लिए। ठीक है, सिंपल स्टैटिक में ही चलते हैं। ठीक है, एक वेबसाइट में ही चलते हैं जो स्टैटिक वेबसाइट रहेगा हमारा। ठीक है, ऐसे डायनेमिकली कुछ भी रहा तो छोड़ दो उस चीज़ों को।
ठीक है, ये देखो हमारा कुछ फाइनल प्रोडक्ट इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है, हमारा न्यूबर बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, ये देखो हमने यहाँ पर थोड़ा सा और चेंज कर दूँ क्या? वैसे मैंने M3 लिखा है, उसी के साइड में मैं हुअर भी करना चाहती हूँ इसको, तो हुअर भी दे सकते हो। जैसे बीजी में ब्लू या ग्रे कलर दे देती हूँ थोड़ा सा, ऐसा मतलब हाँ अभी बेटर लग रहा है। देखो पूरा बैकग्राउंड मैंने ग्रे कर दिया तो थोड़ा सा हुअर में बेटर लग रहा है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास एक बटन भी चाहिए ना, वो लास्ट में हमारे पास एक लॉगिन का बटन भी था, तो हम उसको भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मैं ऐड करके दिखा देती हूँ डायरेक्ट, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। मतलब ये एक आपको बटन ही तो लेना है UI के बाद, है ना। ठीक है, तो ये देखो मैंने लॉगिन का बटन ही कॉपी पेस्ट कर लिया और LI के अंदर डाल दिया और HR एक लाइन ऐड कर दिया। ठीक है, अभी कुछ अच्छा लग रही है। ठीक है, आप अपना मतलब कॉपी पेस्ट ही कराए, ऊपर कोड ऑलरेडी था ना हमारे पास लॉगिन का, तो वही कॉपी पेस्ट करा है, HR का एक लाइन ऐड करा है बस, और कुछ नहीं। LI टैग के अंदर मैंने उस बटन को रखा है। ठीक है, तो अब देखो प्रॉपर हमारा रिस्पॉन्सिव एक न्यू बार बन के रेडी हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो मोबाइल व्यू में हमारा कुछ इस तरीके से ये डिस्प्ले हो जाएगा। इसको मैं क्लोज भी कर सकती हूँ, इसको मैं ओपन भी कर सकती हूँ। ठीक है यार, देखो ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा टाइम, आप देख सकते हो पूरा 1 आवर्स के ऊपर चला गया। ओके, तो मुझे नहीं पता लाइक आप अगर CSS का यूज़ करके टिलविन, मुझे पता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें बता चुकी इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया, आई नो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम वेस्ट हमें सिर्फ CSS टिलविन CSS और यूज़ करके इतना सब लाइक न्यू बार बनाने में इतना टाइम लग जाए। ठीक है ना, मतलब कोई इतना टाइम इसको थोड़ी ना दे सकता है सिर्फ एक न्यू बार बनाने में, है ना। आप अगर एज अ बिगनर हो तो ठीक है, लेकिन आप थोड़ी ना प्रोफेशनल लाइफ पे इतना सब टाइम आपका एक ही न्यू बार में बनाने में दे सकते हो, नहीं ना। तो बेसिकली मेरा यही है कि ऐसी चीज़ों में हम टाइम वेस्ट नहीं करते ना, इन 2024 में तो बिल्कुल भी नहीं, मैं तो खुद भी नहीं करती हूँ। मतलब इतना टाइम किसके पास है कि मैं इतना सब बनाते बैठूँ, मैं ऐसी चीज़ें थोड़ी ना करते बैठती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, कहीं ना कहीं मुझे कॉपी पेस्ट मिलता ही है ना कोड, मैं वहीं से कॉपी कर लेती हूँ और वहीं से पेस्ट कर लेती हूँ। सारी चीज़ कहाँ से मिल जाती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बड़ा वीडियो हो चुका है, तो इसमें मैं बता सकती थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो पूरा आपको बताने में मतलब प्रैक्टिकली दिखाने में मुझे थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है ना, वो भी थोड़ा बड़ा वीडियो बन सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। तो इस वजह से बिल्कुल वो वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में ही बनाना पड़ेगा। तो मुझे टिलविन CSS के मुझे लगता है 3 पार्ट्स हमारे बन जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट पार्ट रहेगा हमारा। ठीक है, मुझे लगा था ये लास्ट पार्ट रहेगा, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी बहुत चीज़ें बताई ना मैंने, जैसे फॉन्ट ऑसम कैसे यूज़ करना है, उसके बाद टिलविन CSS में और भी क्या क्या हमने लाइक देखा, एक न्यू बार बनाने, मतलब एक न्यू बार तो ठीक है, और भी मैंने बीच बीच में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट ही बोली है, जैसे फॉन्ट का वगैरह कहाँ से लेना है, क्या लेना है, उसका सेटअप कैसे करना है, वो सारी चीज़ें, तो इसलिए टाइम लग गया हमारा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट वीडियो ना मेरा एकदम प्रॉपर ये रहने वाला है कि मैं इतना सब लिखना नहीं चाहती हूँ। ठीक है, तो इसका क्या सोल्यूशन है कि मेरे पास बाइक ऐसे ही बना बनाया सो कोड मिलेगा और मैं उसका यूज़ करूँगी। तो कैसे है वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, तो उसको तो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि एक्चुअल में अगर आपको एक बार टिलविन CSS आ गया, ठीक है, हमारे 2 वीडियोस देख लोगे, आपको पक्का आ जाएगा कि टिलविन CSS है क्या, कैसे वर्क होता है। तीसरा वीडियो आपको ज़रूर देखना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तो मैं बाकी ये बता रही हूँ कि कॉपी पेस्ट कहाँ से करना है एक्चुअली आपको, ये सारे कोड जो भी टेम्पलेट रहते हैं, जो भी कुछ रहता है टिलविन CSS का, एक्चुअली वो इम्पोर्टेंट है वीडियो। ओके, क्योंकि वो ईजी हो जाएगा ना, आपको सिर्फ पता होना था कि टिलविन CSS वर्क कैसा करता है। एक बार पता होने के बाद आप थोड़ी ना कोड लिखते बैठोगे मेरी तरह, आप खुद कहीं ना कहीं से उठा ही लोगे ना कोड और खुद अपना बना के सारी चीज़ें दिखा दोगे। तो वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल मत देखना भूलना। एंड अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है ना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और कमेंट करना अगर कोई दिक्कत आती है तो आपको, एंड प्लस मुझे ये भी बताना कि सच में मेरे वीडियो अच्छे है भी या नहीं। ओके, अगर आपको लगता है तो ज़रूर बता देना, अगर नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, आप बता देना कि नहीं लगता है बोल के। ठीक है, लेकिन कमेंट करना ज़रूर। ठीक है, एंड ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहना, और नेक्स्ट वीडियो तो बिल्कुल मिस मत करना, उसके अंदर मैं बहुत ही ज़्यादा इजीली, और वो वीडियो मैं छोटा बनाऊंगी। ठीक है, इन दोनों से तो बहुत छोटा बनाऊंगी, क्योंकि वो तो कॉपी पेस्ट वाला काम रहेगा हमारा। ठीक है, तो वो वीडियो मैं बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूंगी, तो बिल्कुल भूलना मत देखना। एंड अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।